अभी तक जो हमारी जर्नी अभी जो हमारी जर्नी चल रही है, आपको समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि हम बिल्कुल धीरे धीरे, आराम आराम से, स्लो स्लो चलेंगे। हम्म। कोई अपने को भागना तो है नहीं। जी जी जी। भागेंगे तो उल्टा गिर जाएंगे, चोट लगेगी। तो आराम हम्म आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से हमारा स्टार्ट हुआ है। हम्म। जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी समझ जाए, क्योंकि इसको ऐसा बना दिया है कि आधे जाए तो इसका नाम देखकर ही दूर भाग जाते हैं। हम्म। 12 प्लेनेट हाउस बन गई खिचड़ी। हम्म। इसलिए हम धीरे धीरे, आराम आराम से चल रहे हैं। अभी भी देखो, मेंबर्स भी आराम आराम से आते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हमें भी उनका भी देखना पड़ता है। नहीं, ठीक बात है। क्योंकि सुबह का टाइम है, सबके घर में लेडीज को काम भी होता है, ऑफिस भी जाना हाँ है, हाँ खाना हाँ। भी बनाना है, सबको देखना है। हम्म। तो हम तो खैर 5 मिनट वेट भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा, आज अगर हमारे साथ कोई नया जुड़ा है तो हम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कोई नए हैं तो। हाँ जी, लक्ष्मी जी, एक। आप सामने आना चाहेंगे कैमरे पर? लक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आधे तो हाँ लगता है। सर, आ रही है। मैडम, कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? आप हेलो। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं इंदौर एमपी मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ जी। और मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु में प्रैक्टिस करती हूँ। और एस्ट्रोलॉजी का मुझे बेसिक नॉलेज है। पर मैं अब आगे चल के एस्ट्रोलॉजी में भी काम करना चाहती हूँ। मैंने आपको फेसबुक के थ्रू, एड्स के थ्रू देखा था। और फिर मैंने आपको ज्वाइन किया। फिर मैंने आपकी क्लासेस देखी, जो आपने मुझे एक दो क्लासेस पुरानी भेजी। तो मुझे वहां से अच्छा लगा कि सर 1 to 1 कन्वर्सेशन करते हैं और फुल फोकस करते हैं अपने स्टूडेंट पर। और एस्ट्रोलॉजी में काफी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब अगर आसानी से लें तो फिर समझ में आ सकता है, और अगर वैसे लें कि एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो फिर मुश्किल है। तो देखो जी, बढ़िया ऐसा है, कुछ नहीं मैंने है। ज्वाइन किया। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने का है। मेन बात क्या होता है, समझाने समझाने का तरीका क्या है, सबके सब जो है उनको पता है वैदिक इतना लंबा है, फटाफट खींचते हैं और खत्म कर देते हैं। हम्म। इसको अगर हम धीरे धीरे आराम से समझ कर करें, स्लो स्लो करें, तो आराम से समझ आता है। ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि बोलो जी बहुत दिक्कत है या कुछ है, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। हम्म। सिर्फ हमारा हम्म। समझने का है, वो है। हम्म। हम जो है ना इसको, देखो, एक वो होता है खाना बनाना है, आराम से बना लो। और एक होता है परेशान होके बनाओ, बनाना तो है इसलिए आराम से बनाओ। तो इसीलिए हम हर क्लास में, मेरा कोई भी हो, हम्म। कोई सा भी नहीं सब्जेक्ट हो, सर, चाहे। एक्चुअल में क्या होता है, आज की टाइम में कोई इतने ईमानदारी से पढ़ाता नहीं है। हम्म। मैडम हाँ, देखो, आज के मेरी टाइम में मेरी कोई इतना आप, ईमानदारी से पढ़ाता नहीं है। मतलब मैडम स्टूडेंट्स देखो, क्लास में दो दो होते हैं। पहली बात तो मेरी किसी भी क्लास में 10 से 15 से ज्यादा होते नहीं। वास्तु में 20 तक चले जाते हैं, हम्म। इससे ज्यादा नहीं होते। इतने तक को हम 1 to 1 सबको हम प्रॉब्लम ले सकते हैं। हम्म। जब मेरे पास होंगे 100, तो 100 की प्रॉब्लम को लेना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं जितना मर्जी झूठे वादे कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम एग्जाम देने जाते हैं, अगर हमारा 30 क्वेश्चन की जगह अगर 40 आ जाए या 35 आ जाए, हमारा फ्यूज उड़ जाता है। और ये तो लाइव सेशन है, सबके सामने बैठ के जवाब देना है। हम किसी को टोपी भी नहीं बना सकते सामने बैठकर, तो पीछे हम्म। बैठकर तो फिर भी टोपी बना देंगे। तो इससे अच्छा है कि एक लिमिटेड स्टूडेंट लेकर हम्म। चलो, ताकि आपको भी हाँ जी। प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सबके सब धीरे धीरे अपना जुड़ते जाएं और अपनी, जी। सबको प्रॉब्लम भी ना आए। जब ज्यादा भीड़ होगी तो नेचुरली बात है कि प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो इसीलिए मेरी हर क्लास में, दूसरा मैं कहता हूँ, कॉपी पेन सबको साइड में रखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लिखने के लिए क्या है, आपके पास रिकॉर्डिंग जी आएगी, आराम से देखो, जब टाइम मिले जो लिखना है तब लिख लो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिखने बैठोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। और आपने उसको अगर समझा तो सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। हम्म। इसलिए मेरा कोई सा भी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे प्रश्न कुंडली हो, या एस्ट्रोमेडिकल वास्तु हो, इंडस्ट्रियल हो, कुछ हो, मैं किसी को नहीं कहता आपने लिखना है। सिर्फ ओपन टू 1 to 1 डिस्कशन करनी है, जिससे जिसकी भी प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, एक प्रॉब्लम देता है और दूसरे वाला सोल्यूशन दे देता है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सबके वो आते हैं ना मिंटोज की ऐड कि दिमाग की बत्ती जल जाए, तो हमारा काम वही है, सबके दिमाग की बत्ती जलाना, हर चीज उसके दिमाग में जाए। जो चीज दिमाग में बैठ गई सारी जिंदगी आपके साथ में जाएगी, और जो चीज आपने कॉपी में की आपको हर बार वो कॉपी को रेफर करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जो चीज आपके दिमाग में गई है उसको सोचते हुए आप दुनिया भर की 4 रेमेडीज और बता दोगे। मोस्टली क्या होता है, हर एक में वो कहते हैं भैया जो रेमेडीज हमने सीखी वही आगे, वही रटी रटाई करते जाओ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए मैडम, आपकी आवाज तो आ नहीं रही। आप सर बताओ। इनकी आवाज वैसे भी समझ में नहीं आ रही है क्या बोल रही है, या इनका कुछ माइक की काफी प्रॉब्लम ब्रेक हो रही है। मैडम थोड़ा सा आपका ना नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाओ, या इनका या माइक का प्रॉब्लम हो रहा है या माइक का शायद। प्रॉब्लम है आपका। हाँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कुछ बोला है ना वो कुछ क्लियर नहीं सुनाई दिया हमें। क्लियर नहीं है। क्वेश्चन हाँ, ये है आवाज नहीं आ रही है उनकी कि ठीक से। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो, हेलो, मैडम आप नेटवर्क एरिया में आ जाओ, आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही तो मैं कैसे रिप्लाई करूंगा, किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा। चलो कोई बात नहीं, आप बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, अभी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, अब हम जो है अपनी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। अभी तक जैसे हमने पढ़ा कुंडली क्या होती है, उसके अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा ऐप यूज करते हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा। कल हमने हाउस के बारे में पढ़ा था कि हाउस क्या होते हैं, एक एक हाँ हाउस वो से हम मेरे क्या इधर क्या पर देखते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नेटवर्क। मैडम कोई बात नहीं, आप जो है थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन पूछ लेना अगर आपका नेटवर्क इशू है, जब आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तब आप क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने बिल्कुल पढ़ा कुंडली क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, उसके अंदर भाभी हमने की पढ़ा। क्या हुआ? मैडम अब आप थोड़ा बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही, किसी को सुनाई दे नहीं रहा, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लें, आप थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है जी, जब सब क्वेश्चन पूछेंगे आप भी क्वेश्चन पूछ लेना। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर, तो हमें अब जो है आज हम पढ़ेंगे प्लेनेट के बारे में। प्लेनेट क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रह। प्लेनेट, प्लेनेट के बारे में तो सबको पता होगा, 9 प्लेनेट होते हैं जिसमें से 7, एक मिनट, आप सबको पता है हमारे जो है 7 प्लेनेट होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। अब हम थोड़ा सा इन प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्लेनेट का क्या गुणधर्म होता है और वो अपने को कैसे इफेक्ट करता है। आज हम प्लेनेट, कल हमने हाउस के बारे में पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा हाउस को रिकैप कर देते हैं। मैं आपको अपना बोर्ड शेयर करता हूँ। मैं आपको अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। मेरा व्हाइट बोर्ड सबको आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। यस। ठीक है जी। जो हमने कल पढ़ा था आज उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, ताकि जो नए, जिनको नॉलेज है उनके लिए तो अच्छा है, और जो नए हैं उनको तो कम से कम समझ आ जाएगा कि हमें क्या होता है। ये सिंपल सी हमारी कुंडली है। सर हाँ जी सर। सर मैं एक बोल रहा था सर, ये कुंडली में सर आप मेरी बेटी का तो सब वो करेंगे क्या सर? सर प्लीज, ये क्लास है, इसमें हम किसी की जी कुंडली सर, जी एनालिसिस सर, नहीं कर रहे। जी सर। आप यहाँ आए हैं नॉलेज लीजिए सर, कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम, और ना ही हम कोर्स में कुंडली एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ पढ़ाते हैं, हम आपको सिखाते हैं, आप खुद सीखो और अपने आप करो। सर जी सर, ओके सर। अगर आप ये सोचकर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो सर आप जिंदगी भर कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है सर। और एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में 12 साल से नीचे उम्र का कोई भी बच्चा है उसकी कुंडली नहीं देखनी, ये बात ध्यान रखो।
12 साल से नीचे का कभी भी किसी की कुंडली नहीं देखनी। इसका लॉजिक ये है कि 12 साल से पहले बच्चा जो भगवान का रूप होता है और भगवान की कुंडली कोई नहीं देख सकता अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी प्रॉब्लम जो कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो जब तक कि आप जो आपके लिए अवॉइड करना मुश्किल हो। जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, ऐसी कोई चीज है कि भैया उसकी लाइफ थ्रेट है, हम केवल उसी कंडीशन पे देख सकते हैं। अदरवाइज 12 साल से कम उम्र के बच्चे की कुंडली हमें किसी कीमत पर नहीं देखनी। इसका रीजन क्या होता है? अगर बच्चे की जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, पैदा होता ही एकदम कुंडली कहते हैं फ्री में मिल रही है, पूछ लो, ये नहीं होता। प्लेनेट जो है बैकफायर करते हैं। जो प्लेनेट अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, जबरदस्ती हमने उसके बुरे रिजल्ट स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी लाइफ में हर्डल्स प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 12 साल से नीचे की आपको कभी किसी की कुंडली नहीं देखनी है। फ्री के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आज का ऑनलाइन ऐप है, 5 मिनट फ्री होता है, सबके सब भेज देते हैं, भैया हमारी कुंडली देखकर बताओ। और मानव ज्योतिष ऐसे हैं जो बताना शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता प्लेनेट जब बैकफायर करता है वो दोनों पे करेगा, आप पर भी करेगा और बच्चे पर भी करेगा। इसलिए 12 साल से नीचे की कुंडली आपको नहीं देखनी है किसी भी कीमत पर। सिर्फ मजबूरी हो तो देखो, अदरवाइज पैसे लेकर भी मत देखो। पैसे लेकर भी देखोगे तो प्लेनेट आप पर बैकफायर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आजकल सब पैसे के पीछे भागते हैं। मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरे पास भी कुंडली आती है, मैं तो क्लियर कट मना कर देता हूँ, भैया नहीं देखनी, मतलब नहीं देख। बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली सिर्फ एक चीज के लिए देखी जाती है, उसकी राशि देखने के लिए कि उसका मून कौन सी राशि में है। जिसमें राशि होगी उसके नाम पर नाम रखा जाएगा। और वो काम पंडितों का होता है, पंडित जी कर रहे हैं उनको करने दो। आपने किसी के दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ानी। जहां आपने दूसरे के मामले में टांग अड़ाई, समझ लो आपको प्लेनेट आपका बैकफायर, आपका उल्टा समय शुरू। फिर आप कहेंगे जी हमारा काम नहीं चल रहा, चलेगा भी कहाँ से? जो अच्छा वाला चल रहा था आपने खुद ही उस पर आए और कुंडी मार दी, दरवाजा बंद कर दिया। इसीलिए भूल कर भी 12 साल से नीचे की कुंडली नहीं देखनी, ठीक है जी। और यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जब तक हम बेसिक नहीं कवर कर लेते कोई कुंडली शेयर नहीं होगी। जैसे हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोगों की कुंडली शेयर करोगे और आप ही पढ़ोगे यहीं पर क्लास में सबके सामने, ठीक है जी। आप लोग जो है पढ़ाते हैं लेकिन सिखाते नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे भी और आप लोग ही पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं कुंडली डाल दूंगा, शांत बैठ जाऊंगा, आप ही प्रिडिक्शन करेंगे। सब काम आप करेंगे तो आपको पढ़ना अपने आप आएगा। जो कहते हैं ना कि हमें कुंडली पढ़ना नहीं आता, वो अपने आप आपके सामने यहाँ तोते की तरह कुंडली पढ़ रहे हो, ठीक है जी। तो अब हम जो है बात करते हैं कुंडली के प्लैनेट्स के बारे में। हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। सबको पता है हमारे कुंडली में जो है, ये देखो मैं पहले एक बार कल का रिकैप करा देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये 10, ये 11 और ये 12। ये हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते। राशियां बदलती रहती हैं, प्लैनेट बदलती हैं, लेकिन हाउस ये फिक्स रहेंगे। ये अगर पहला है तो पहला ही रहेगा, ये सातवां है तो सातवां रहेगा, ये 12वां है तो 12वां रहेगा। किसी भी कंडीशन में हाउस नहीं बदलेगा, हाउस हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है जी। हम हर एक हाउस से क्या देखते हैं, मैं एक में 5 मिनट में जरा रिकैप कर देता हूँ जो कल हमने पढ़ा था। फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं, जैसे हमने दिमाग में किसी की इमेज बना ली, इंसान देखने में कैसे होगा, कद काठी, कलर, बाल, ये सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि वो बोलता कैसे होगा, उसकी वाणी कैसी होगी। यहाँ से हम उसका पैसा देखते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, और उसका परिवार। जब परिवार की बात करते हैं तो कुटुंब, चाचा ताऊ, उनकी जो फैमिली, एंटायर फैमिली होती है वो कुटुंब होता है, वो हम यहाँ से देखते हैं। फिर थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं, अपने पड़ोसी को देखते हैं, खासकर सामने वाले पड़ोसी या दाएं बाएं के पड़ोसी, ठीक है जी। पीछे वाले पड़ोसी हम 12वें हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से हम मेहनत देखते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए हम कितना एफर्ट्स करते हैं, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं और राइटिंग स्किल्स। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो हम थर्ड हाउस को देखते हैं। उसके बाद होता है फोर्थ हाउस, जैसे ये छोटे भाई बहनों का होता है, फोर्थ हाउस हमारी मम्मी का होता है। ये यहाँ से हम अपनी मदर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम मदर से हमारी बनेगी नहीं बनेगी, तब हम यहाँ से देखते हैं। हमारा घर, यहाँ से आता है लिक्विड कैश कि हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा। और 4 नंबर से आता है हमारा घर कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, सुंदर होगा, गाड़ी छोटी होगी, बड़ी होगी, हमारी लाइफ में लग्जरी कितनी होगी, वो फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस ये अपने को बताता है कि हमारी लाइफ में हमारे बच्चे कितने होंगे, बच्चे होंगे नहीं होंगे, बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, और हमारा अफेयर, जो आजकल रिलेशनशिप का इशू चलता है, वो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। उसके बाद 6, 8 और 12, इनको हम त्रिक हाउस भी कहते हैं। ये हमारे नेगेटिव हाउस होते हैं, 6, 8, 12।
ये अपने को छठा हाउस जो है रोग, ऋण, शत्रु, ये 3 देता है। रोग का मतलब बीमारी, ऋण का मतलब कर्जा, शत्रु मतलब कोर्ट केस वगैरह, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, खतरा, ये सब चीजें आलतू फालतू सब यहीं से आती है बीमारी में। छठा हाउस। फिर यहाँ के जो है देखो कुंडली हाफ हो गई, 12 है, 6 पढ़ लिए, यानी 7वां, यानी आधा। तो जिसको हम अर्धांगिनी कहते हैं या बेटर हाफ कहते हैं। तो 7th हाउस हमारी लाइफ पार्टनर का होता है। हमारी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, क्या करती होगी, घर रहती होगी, काम धंधा करती होगी, नेचर में कैसी होगी। जैसे हम फर्स्ट हाउस से अपने बारे में पता करते हैं, ऐसे 7th हाउस में बीवी के बारे में, वो काम करेगी, घर पे रहेगी, नौकरी करेगी, देखने में कैसी होगी, रिश्ता कहाँ से आएगा, कैसे होगा, वो सब हम 7th हाउस से देखते हैं। फिर होता है 8th हाउस, ये हमारा 6, 8, 12 का, 6, 8, 12 ही हमारे नेगेटिव हाउस होते हैं। तो उसके अंदर छठा हाउस जो है अपने को प्रॉब्लम देता है, 8वां भी प्रॉब्लम देता है। 8वां का इसको मृत्यु का घर भी देखते हैं। जब इंसान की डेथ होती है तो हम 8वां हाउस और तीसरा हाउस, क्योंकि 8वें का 8वां यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हम 8वां और 8वें का 8वां यानी तीसरा हाउस देखते हैं। ये हमारा मृत्यु का होता है, तो अच्छा नहीं होता, ये हमें मृत्यु के बराबर कष्ट देता है, ये अपने मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। ठीक है जी। मेंटल टेंशन, डिप्रेशन जो होती है वो यहाँ से आती है, ये छुपा हुआ होता है। तो सीक्रेटिव काम जो करते हैं जैसे रो डिटेक्टिव वगैरह, वो यहाँ से करते हैं। बाल की खाल निकालने वाला, जैसे पीएचडी रिसर्च करना, वो सब यहीं से आता है। ससुराल भी हम 8th हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस यानी हमारे पिता का, हमारी किस्मत कब खुलेगी, हमारे पिता से रिलेशन कैसे होंगे, ये सब हमें 9th हाउस बताता है। हमारा धर्म कर्म जो है वो 9th हाउस। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का होता है कि हम जिंदगी में क्या काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, सरकारी प्राइवेट वट एवर इट इज, जो भी हम करेंगे वो 10th हाउस अपना डिसाइड करता है। और ये गवर्नमेंट का भी होता है कि गवर्नमेंट से अपने को कोई प्रॉब्लम इशू आएगा, जैसे माना इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई या कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी होता है वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। और हमारा प्रोफेशन, हम जिंदगी में क्या करियर अपनाएंगे, क्या करेंगे, सब 10th हाउस के बाद होता है 11th हाउस, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी लाइफ की क्या इच्छाएं हैं जो पूरी होंगी नहीं होगी, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे बड़े भाई बहन, यहाँ से छोटे भाई बहन, यहाँ से आपके मम्मी। ये जो छठा हाउस होता है ये नाना नानी का भी होता है, मामा का, ये ससुराल का, ये पिता का। 10th हाउस से हम सास को भी देखते हैं, और 11 से हम देखते हैं हमारे बड़े भाई बहन, या हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा वो हम 11 से देखते हैं। फिर 12th हाउस होता है हमारे खर्चे का, हमारे फॉरेन का, हमारा मेडिकल का, हमारा जेल का, एसएलएम का। मतलब 12th हाउस जब एक्टिवेट होगा हमारे खर्चे होंगे, अपने को घर से दूर कर देगा। हम फॉरेन जाएंगे तब भी घर से दूर हो गए, हम जेल जाएंगे तब भी घर से दूर हो गए, हम हॉस्पिटल एडमिट हो गए तब भी हम घर से दूर हो गए। जब ये 12th हाउस एक्टिवेट होगा तो अपने को घर से दूर करेगा ही करेगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था, मैंने इसको एक फटाफट थोड़ा सा रिकैप कर दिया कि सबकी नॉलेज एक बार रिवाइज हो जाए सबको कि हमने क्या पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं अपने प्लेनेट के ऊपर कि प्लेनेट क्या होती है। हम प्लेनेट की बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं सूर्य भगवान, जिनको हम रवि कहते हैं। हम उनको कहते हैं सन, यानी सूर्य। सूर्य क्या होता है, आत्मा का कारक होता है सूर्य, यानी कि हमारा पिता को भी हम सूर्य से देखते हैं। हमारी जो ईगो होती है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हमारी सूर्य होता है। सूर्य का मतलब होता है जब सूरज निकलता है तो सब उसके सामने छुप जाता है, तो वही सन है। सन, सूर्य यानी रूल रेगुलेशन, समय से आएगा समय से जाएगा। तो सन का मतलब हो गया रूल रेगुलेशन, ईगो, टॉप लेवल के अधिकारी, जिनको हम गवर्नमेंट लेवल पे बोलते हैं कि जिनके एक डिसीजन से पूरा सब कुछ हिल जाता है। माना कहीं पे दंगा हो रहा है, जैसे कल भारत बंद था, एक ऑर्डर दिया लाठीचार्ज कर दो तो हो गया, सब कुछ इधर भीतर हो गए। एक इनके डिसीजन से जो सब कुछ हिल जाता है, जिनको टॉप लेवल के बोलते हैं। अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो जो कि टॉप लेवल के सीनियर्स होते हैं जैसे एमडी, डायरेक्टर्स वगैरह या सीईओ वगैरह, उन सबको हम सन से देखते हैं। सन से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं। सन का मतलब एक बंदा जिसके अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, जिनके अंदर स्वाभिमान होता है, और जो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं। सिंपल सी बात, जब सूर्य उगता है, हम सूर्य को दिन में देखते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती, हम इतनी दूर है फिर भी हम उसको नहीं देख पा रहे। तो सीधा साधा मतलब है, सूर्य का मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस। सूर्य वाले किसी की सुनते नहीं है, हमेशा अपनी तरफ, क्योंकि सन है, सूर्य अपने आगे किसी को चलने नहीं देता। तो ये सब एट्रीब्यूट जो है वो सूर्य के। और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो आगे आएंगे, अभी मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसान है। सूर्य, इनका दिन होता है रविवार,
सप्ताह का पहला दिन, छुट्टी होती है, संडे सब खुश होते हैं, यानी सूर्य। किसी को भी अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, सुबह उठ के 8 बजे 12 बजे सूर्य को जल चलाएं, देखो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खासकर जो डिप्रेशन हुआ। ठीक है जी, सूर्य यानी कि आत्मा का कारक, हमारे पिता, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। जिनका सन लगन में होता है उनके अंदर ईगो बहुत होती है, किसी की सुनते ही नहीं है, ये सब सन के एट्रीब्यूट। क्लियर है? सन यानी सूर्य। सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं। नेक्स्ट बात है, जब पिता आ गया तो उसके बाद माता जी आएगी। सन के बाद आता है फिर मून यानी मंडे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चंद्र यानी मून। चंद्र, चंद्र का मतलब होता है मदर। मदर क्या होती है? शांत। ये उगता हुआ गरम, और ये बिल्कुल ठंडी आई मून। तो मून का मतलब होता है पानी, इमोशंस। क्योंकि हमारी मदर है, उनका नेचर होता है पिता जितना मर्जी करे, माँ हमारी हर बात को छुपा देती, क्योंकि मून है। सूर्य गर्म है तो चंद्रमा आइसक्रीम। मून यानी बहता हुआ पानी, मून यानी हमारी मदर, यानी इमोशंस। जिनका भी आप देखोगे लगन में मून है, उसको बेवकूफ अच्छा बना देते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में बह जाती, इमोशनली होती। तो मून का मतलब हो गया ऐसा जो कि तो दिल वाला, जैसे हमारी मदर। किसी भी तरीके से आप उनको बेवकूफ बना सकते हो। जरा सी बातें होंगी, कोई टीवी चल रहा है, आपका इमोशनल सीन आया, आंसू बहना शुरू। बहुत सॉफ्ट हार्ट है जिसको हम बोलते हैं, मदर का दिल। इसका मतलब मून। मून यानी पानी भी होता है। ऐसे बंदे कहीं टिकते भी नहीं। मून जैसा होता है पानी, यानी बहता रहना। पानी को हम रोक नहीं सकते, रुकेगा तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए पानी यानी बहता रहता है। जिनका भी 10th हाउस में मून होता है वो कभी लाइफ में टिक ही नहीं पाते, अपने करियर में चेंज करते ही रहते हैं। और या तो वो घूमने फिरने वाला जॉब करते हैं, मून यानी पानी, या मार्केटिंग का करेंगे, या ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें उनको घूमना मिलता है, या फिर वो बार बार चेंज करते रहेंगे, या सडनली मार्केटिंग कर रहे हैं अकाउंट्स में चले जाएंगे, एकदम 180 डिग्री घूम जाए। ये मून होता है यानी पानी। किसी भी तरीके से आप बिल्कुल ठंडा, कैसी भी पोजीशन हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ये आपको ठंडा ही करेगा। मून यानी कि चंद्रमा। सूर्य का कलर आप सबको पता है, सूर्य जब उगता है तो लाल पीले कलर का होता है, हल्का सा। मून का कलर होता है, मून का जो होता है सोमवार, इसका कलर सफेद होता है, यानी कि मोती, पानी कहते हैं ना, पानी की तरह सफेद, लिक्विड, दूध, चावल, ये मून होते हैं। सूर्य होता है गेहूं, केसर। ठीक है जी। तो मून का सबको क्लियर हुआ। मून यानी बिल्कुल सिंपल, ठंडा, जिसको गुस्सा नहीं आता। और एक जो सूर्य वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सन और मून। मून का कलर सफेद होता है, कच्चा दूध, चावल, सफेद सारी चीजें मून को बताती हैं, खास लिक्विड। इसका कलर होता है सफेद, और दिन होता है सोमवार। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल, मार्स। मंगल जैसे नाम से पता है, मंगल यानी दंगल। जहां पर भी जाएगा लड़ाई झगड़ा करेगा ही करेगा। मंगल यानी दंगल, मंगल यानी कि फायर, आग, गुस्सा 24 घंटे इनकी नाक में रहता है। जैसे मून, गुस्से का आता पता ही नहीं कहाँ है। तो मंगल यानी दंगल, सिंपल सा। मंगल जहां पर भी बैठेगा वहां दंगल करेगा ही करेगा, मतलब गुस्सा उनकी नाक में रहेगा। ये हमेशा लड़ाई झगड़े में आगे रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमेशा इनको हम झगड़ालू टाइप कह सकते हैं, गुस्सा नाक में है। ऐसा काम कर जाएंगे जो कर भी नहीं सकता, जो खासकर रिस्क लेने वाला हो। 4 बंदे हैं, चल सिर फोड़ना है, तुम 3 पीछे रहो, मैं फोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि मंगल है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे बंदे लड़ाई झगड़े में आगे रहते हैं, गुस्सा नाक में रहता है, क्योंकि मंगल यानी आग, यानी फायर, इनके अंदर ही फायर है। ठीक है जी। मंगल यानी सिंपल ध्यान रखो, जहां पर भी मंगल होगा वहां दंगल करेगा। मानेगा किसी का 10th हाउस में मंगल है। ठीक है जी। अगर ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है जी। मंगल यानी दंगल, इसके अंदर फायर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर भी फायर है, क्योंकि गुस्सा है। मंगल तो उसमें, सन में खाली गुस्सा है, ईगो है, लेकिन लड़ाई झगड़ा से थोड़ा सा दूर रहेगा। लड़ाई झगड़ा वो भी करेगा, लेकिन मंगल के कंपेरेटिवली कम। मंगल यानी दंगल, फायर,
तो फायर का कलर मंगल में रहेगा, गुस्सा 24 घंटे इनकी नाक पे रहेगा, हमेशा वो काम करेंगे जो कोई नहीं करेगा। जिसका 10th हाउस में मंगल है, और ये देखना ये रिस्क वाला काम करेंगे। मंगल औजार को भी बताता है, औजार चाकू वगैरह, वो उससे रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। मंगल यानी सर्जरी को भी बताता है, डॉक्टर जो होते हैं जो सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उसको भी बता सकता है ये। ठीक है जी। मंगल यानी दंगल, रिस्क लेने वाला काम, ऐसा कोई काम। मंगल यानी आग, पहले इंजन में आग होती थी ना, तो उससे रिलेटेड काम। मंगल यानी फायर, फायर आज के डेट में तारों के अंदर होती है, उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे या रिस्क लेने वाला, फायर फाइटिंग का, पुलिस का, आर्मी का, सब मंगल से देखा जाता है। मंगल यानी रिस्क। मंगल से हम छोटे भाई बहन को भी देखते हैं, खासकर छोटे भाई, मंगल। ठीक है जी। इसके बाद फिर आता है मंगल तो यानी मंगलवार, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आता है मरकरी यानी बुध। मंगल का कलर भी आपको पता चल गया, फायर का कलर जो है मंगल का होता है। मरकरी यानी बुध, बुध यानी बुद्धि। बुद्धि, जिनका बुध अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है, बुध स्ट्रॉन्ग होता है, हम उसको कहते हैं बिजनेस करो। जिनका बुध बेकार होता है, बुद्धि यानी हरा रंग, तो हम उसको कहते हैं उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो। इसलिए बुध का मतलब होता है दिमाग। जब भी आप दिमाग का यूज करेंगे, आपका दिमाग, बुध अच्छी पोजीशन में है तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका बुध अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आप कहेंगे इसका दिमाग थोड़ा सा मोटी बुद्धि का बंदा। कहते हैं ना बुध, बुध से हम बहन बुआ बेटी को भी देखते हैं, मंगल से भाई को देखते हैं, बहन बुआ बेटी बुध। और बुध से हम हैंड राइटिंग भी देखते हैं। बुध का मतलब होता है हरा, तो हरे रंग की सब चीजें बुध को डेनोट करती हैं। जैसे हमारे पेड़ पौधे, किसी की कहते हैं ना छोटे बच्चे भी बुध का रूप होते हैं, इसको हम नपुंसक राजकुमार भी कहते हैं। जैसे मंगल सेनापति होता है, सूर्य राजा होता है, चंद्रमा रानी होती है, मंगल सेनापति, ऐसे बुध नपुंसक राजकुमार। ये किसी का बुरा नहीं करता, जिसके साथ होगा उसी के साथ ही चल देगा, क्योंकि बुद्धि है। अगर मंगल आ गया तो भैया मंगल यानी फिर तो दंगल करेगा, तो बुद्धि उस तरफ जाएगी। और अगर सूर्य के साथ आ गया, सूर्य तेज, तो पढ़ने में तेज होगा, बुद्धि वाले काम करेगा। और राहु के साथ आ जाएगा, तो राहु तो दिमाग खराब करता है, तो बंदा मतलब ही हो जाएगा। तो बुध यानी बुद्धि। हम दिमाग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, बहन बुआ बेटी, सब मरकरी से देखते हैं। मरकरी का कलर हरा होता है। आपके पेड़ पौधे जिनका बुध अच्छा नहीं होता, हम कहते हैं बड़ी बोतल, ग्रीन बोतल में डाल के पानी पियो, उनका बुध अच्छा होता है। या प्लांट्स लगाओ गमलों में, उनकी सेवा करो, पानी दो, वो उनके लिए अच्छा होता है, बहन बुआ बेटी। ये हम बुध से देखते हैं। सिंपल सी बात, बुध यानी बुद्धि। आपकी बुद्धि तेज है या क्या है या नहीं है, ये सब मरकरी से देखते हैं। ठीक है जी। मरकरी के बाद हमारा आगे आता है जुपिटर, जिसको हम गुरुदेव भी कहते हैं। और दिन में हम कहते हैं बृहस्पतिवार, कई गुरुवार कहते हैं, बृहस्पतिवार कहते हैं, कुछ लोग वीरवार कहते हैं। यानी जुपिटर, जुपिटर का कलर सबको पता है पीला होता है। केले पे सबको पता है जुपिटर पे जल चढ़ाते हैं। जिनका जुपिटर अच्छा होता है, जुपिटर का मतलब होता है साफ दिल। जैसे हमारे साधु महात्मा, हमारे गुरुदेव, जो चाहे कुछ भी हो जाए, बुरा करना उनके मतलब ही नहीं होगा। दिल के साफ, दिल के अच्छे, 2 नंबर की कमाई से दूर रहना, जो चाहिए अपनी मेहनत की कमाई से करेंगे, अपना दूसरे की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो उनसे दूर रहेंगे। यानी जुपिटर गुरु महाराज दिल के साफ सुथरे। जिनका भी लगन में जुपिटर होगा, ऐसे बंदों को सब बेवकूफ बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन दुनिया से अपना मस्त रहते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, क्योंकि जुपिटर गुरु। आप आपके यहाँ में कोई साधु महात्मा आया, आपने उसको खाना खिला दिया तो अच्छा, नहीं खिलाया तो भी अच्छा, वो अपना आगे चल देंगे, क्योंकि जुपिटर है। जुपिटर का मतलब होता है पीला कलर। हल्दी जो होती है, साबुत हल्दी, वो जुपिटर को डिनोट करती है, केले जुपिटर को बनाती है। तो इसीलिए जुपिटर जिनका भी लगन में होता है, वो लाइफ में तरक्की कम करते हैं, बेवकूफ ज्यादा बनते हैं आज की दौर में। क्योंकि आजकल मतलब जमाना है, सबके सब अपना मतलब निकालते हैं और चल देते हैं, और ऐसे बंदे मतलब नहीं निकाल पाते। वो कहते हैं ठीक है यार, तेरे को जो ले जाना ले जा, तेरी किस्मत, मेरी किस्मत नहीं ले जाएगी। ठीक है जी। तो हम इनको जुपिटर, पीला कलर, ऐसे बंदे दिल के साफ सुथरे होते हैं, किसी का कोई बुरा नहीं करने वाले। कोई अगर इसका बुरा करता तो कहता करने दो यार, मेरी किस्मत होना, ले जाएगा, ले जा जो ले जाना। और ऐसे बंदे हमेशा लाइफ में, इनको सेटबैक लगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल का जमाना चेंज हो गया है, सब अपना मतलब निकालते हैं और भूल जाते हैं। जुपिटर यानी दिल के साफ, पीला कलर, किसी का बुरा ना करने वाले, हर सिचुएशन में ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, कुछ हो जाए। दैट इज कॉल्ड जुपिटर यानी गुरुदेव। इसके बाद आता है, जुपिटर के बाद
जुपिटर के बाद आएंगे शुक्र यानी वीनस। वीनस का मतलब होता है शुक्र यानी वीनस। वीनस का मतलब होता है लग्जरी। हमारी लाइफ में कितनी लग्जरी होगी, जैसे कहते हैं ना किसी का घर अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, छोटा सा घर है लेकिन अच्छा से बना रखा, तो हम कहते हैं उनका वीनस अच्छा है। वीनस का मतलब होता है साफ सफाई, अपना एकदम टिप टॉप बन के रहना, दिखावा ज्यादा करना, उसको शुक्र कहते हैं। जिम में 1 रुपया शो करेंगे, मेरे पास 10 रुपए हैं, मतलब वीनस। वीनस से हम लाइफ पार्टनर को भी देखते हैं, शादी वीनस से ही देखते हैं। इसका मतलब किसी का भी वीनस अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं उनकी मैरिड लाइफ अच्छी है, उनकी वाइफ सुंदर होगी। शुक्र, उनका घर अच्छा होगा, बंदा साफ सुथरा रहेगा, घर के अंदर थोड़ी सी मिट्टी होगी उनको पसंद नहीं आई, कहेंगे इनको साफ करो, दिन भर झाड़ू लेके घूमते रहे, सब चीज उनको अपनी जगह पे चाहिए, जरा सी भी गंदगी उनको बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वीनस है। ठीक है जी। वीनस का मतलब हो गया मैरिड लाइफ, बीवी, लग्जरी। आपकी लाइफ में कितनी लग्जरी आएगी, आपका घर, गाड़ी, बंगला अच्छा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, सब हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र आपको सबको पता है, शुक्र यानी कि माता जी, लक्ष्मी जी, और इनका दिन होता है फ्राइडे। शुक्र का कलर आपको पता है आज की डेट में, जैसे डायमंड शुक्र का ही रूप है। हम थोड़ा सा भी डायमंड खरीदेंगे सबको बताएंगे देखो हमने डायमंड खरीदा है। वीनस, दिखावा ज्यादा करेंगे, तो वीनस का मतलब हो गया दिखावा, लग्जरी। आपकी लाइफ में कितनी लग्जरी है, कितना है, वो सब वीनस से आता है। आज की डेट में जो अफेयर्स वगैरह चलते हैं वो भी वीनस से ही देखे जाते हैं, राहु प्लस वीनस, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो भी हम शुक्र से ही देखते हैं। इनका कलर ट्रांसपेरेंट होता है जैसे डायमंड, साफ सुथरा, हर चमकने वाली चीज शुक्र है। वो गुलाब के फूल भी हो सकते हैं, खुशबू हो सकती है, इत्र भी हो सकता है, वट एवर इट इज, जो भी अच्छी चीज जिसको देख के आप अट्रैक्ट हो जाती हैं वो वीनस है। चाहे कोई वो लेडीज भी हो सकती है, किसी का मकान भी हो सकता है, कोई भी चीज, किसी के कपड़े भी हो सकते हैं कि एकदम आपको देखा अट्रैक्ट करा, वो वीनस है। लग्जरी, कोई गाड़ी जा रही है, भले ही छोटी गाड़ी है लेकिन आपको देखा अच्छी लग गई, यानी वो वीनस है। कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है दैट इज कॉल्ड वीनस यानी शुक्र। शुक्र के बाद आता है हमारा सैटर्न, जिसको हम कहते हैं शनि महाराज। शनि का नाम सुन के सब डल जाते हैं, कहते हैं जी 7.5। शनि का मतलब सबको पता है, काला कलर, सरसों का तेल, सबको मालूम है। शनि देव क्या होते हैं? न्याय के देवता होते हैं, कर्म के कारक होते हैं। ये क्या करते हैं? हर काम को स्लो कर देते, हर काम को स्लो कर देते, कुछ भी काम हो स्लो। जिनके लगन में शनि होगा वो स्लो कर देगा। स्लो का मतलब आलसी हो गए, हर काम आलसियों वाला करेंगे। मम्मी कहेगी अभी कर, अरे कर लेंगे ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी से क्या करना है। इसका मतलब शनि महाराज कहते हैं हर काम स्लो, जो 1 साल में करना कहेंगे 2.5 साल में कर, जल्दी क्या है। एक नंबर के आलसी बना देंगे, कोई भी काम करेंगे आराम आराम से करेंगे, लेकिन एक नंबर के मेहनती होते हैं। जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे उसको खत्म करके छोड़ेंगे, मेहनती होते हैं। जिस भी काम के पीछे पड़ गए उसको खत्म करके छोड़ेंगे, एक नंबर के मेहनती। आलसी हैं, जिस काम को करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, खत्म करके ही छोड़ेंगे, फिर जितना मर्जी टोकते रहो नहीं। शनि क्योंकि लोहा भी होता है, तो शनि का बेसिक एट्रीब्यूट हुआ कि आप आम काम को करोगे, आराम आराम से करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे मेरा हर कोर्स में आराम आराम से कराता हूँ, धीरे धीरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बीच में छोड़ देता हूँ, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम दूसरा कोर्स स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा कि हमने बीच में छोड़ दिया। इसका मतलब हम थोड़ा स्लो स्लो करेंगे लेकिन पूरा करेंगे। इसका मतलब शनि हमारा कर्म। ठीक है जी। हम शनि से कर्म भी देखते हैं कुंडली में कि बंदा क्या कर्म करेगा, कैसे करेगा। 10th हाउस भी देखते हैं, शनि भी देखते हैं, और भी कई चीजें देखते हैं। लेकिन शनि महाराज जी का काम है काम को स्लो कर देना, स्लो स्लो, धीरे धीरे, आलसी बना देना। बंदा सो रहा है, उसको 8 बजे उठाना शुरू करा, 10 बजे उठेगा, ये उसका नेचर है, क्योंकि वो आलसी है। शनि महाराज जिनके भी लगन में शनि है वो एक नंबर के आलसी है, लेकिन मेहनती होंगे। ये नहीं कि मेहनती नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे अच्छी तरह, तोड़ेंगे, भागेंगे और करेंगे। मेहनत से करेंगे और काम को पूरा करेंगे और अच्छे से करेंगे। किसी काम में या तो हाथ नहीं डालेंगे, पहले आलस करेंगे, जब हाथ डाल दिया तो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। क्लियर है? ये तो हो गए हमारे प्लेनेट। अब दो ऐसे होते हैं जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं, वो है भी सही और नहीं। सबसे पहले आते हैं राहु और केतु। एक को नॉर्थ नोड, एक को साउथ नोड कहते हैं। एक राहु और केतु,
जैसे ये हमारा बॉडी है, ठीक है जी, ये हमने एक बॉडी बना दी, ठीक है जी। इसमें क्या है, ये जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम धड़ कहते हैं, ये राहु का रूप होता है, और बाकी नीचे का जो बॉडी का पूरा पार्ट है ये केतु। यानी राहु जिसके पास सिर्फ दिमाग है और कुछ नहीं है, करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना हाथ है ना पैर है, काम कैसे करेगा। राहु है इसलिए क्या है, सोचता ही रहेगा, कुछ करे ना करे बस सोचता रहेगा, दिमाग लगाता रहेगा। और दूसरा केतु, जिसके पास बॉडी है लेकिन दिमाग नहीं है, तो वो सारे कर्म करेगा बगैर दिमाग। दिमाग ही नहीं है तो बेचारा क्या करे, कर्म तो करेगा लेकिन बगैर सोचे समझे, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है। एक के पास दिमाग है, बॉडी नहीं है, दूसरे के पास बॉडी है, दिमाग नहीं है। तो ये एक दूसरे से थोड़े से अपोजिट हो गए। अब जैसे राहु है, सिंपल माइंड है, दिमाग है, बेचारा क्या करेगा। अगर अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा है तो अच्छी तरफ दिमाग को ले जाएगा, गलत प्लेनेट के साथ बैठा है तो गलत जगह ले जाएगा। राहु का काम क्या है, कंफ्यूजन पैदा करना है, कंफ्यूज कर देता है इंसान को। जहां कहीं भी राहु होगा वो बंदा कंफ्यूज होगा। जैसे लगन में राहु है तो कंफ्यूज, शक की दिमाग का, हमेशा सोचता रहेगा, ताला लगा दिया फिर दोबारा चेक करेगा, अरे ताला लगाया नहीं लगाया, बार बार चेक करता रहेगा, क्यों, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है। शक की दिमाग की है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, 10 बंदों से पूछेंगे तब जाके डिसीजन लेंगे, क्योंकि राहु है। क्योंकि दिमाग है, बॉडी तो है ही नहीं, बस सोचते ही रहेंगे। और ज्यादातर जो है ये नेगेटिव ले जाते हैं। अगर राहु के साथ मरकरी आ गया तो दिमाग को खराब कर देगा, कहेगा मतलब ही बन जाए, अपना कर्म निकाल, दूसरे को भाड़ में जाने दे। तो राहु है दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करना, एक नंबर का बंदे को शक्की बना देना, छोटी छोटी बातों में शक करता रहेगा, क्योंकि दिमाग है, कर्म तो है नहीं करने को, दिमाग है चलता रहेगा, और नकली बात है तो फिर नेगेटिव जगह जाता है, इंसान को शक्की बना देता है। आज की डेट में राहु क्या है, इंटरनेट है। जैसे आप और हम इकट्ठे जुड़े हैं, जूम पर हम क्लास ले रहे हैं, राहु नेट से जुड़ा हुआ है, तो राहु का सबसे अच्छा काम होता है नेट, ऑनलाइन। कुछ भी आप ऑनलाइन करो, राहु वाले हमेशा कामयाब होते हैं। ठीक है जी। हम न्यूरोलॉजिकल से बात करें, मेरी बर्थ सितंबर है 2 + 2 22 सितंबर, यानी 4, 4 यानी राहु। इसलिए मैं 99% सारे काम ऑनलाइन करता हूँ। इवन वास्तु भी मेरा 90% ऑनलाइन होता है, 10% मैं विजिट पे जाता हूँ, 90% ऑनलाइन होता है। मेरे बैच, मैं इसी वजह से इसी लाइन में आया हूँ, और मेरे बैच लगभग चलते ही रहे, एक खत्म होता है दूसरा, दूसरा खत्म होता है तीसरा, चाहे वास्तु का हो चाहे वैदिक का हो, क्योंकि 4 नंबर है, राहु है। क्योंकि मैं जितना ज्यादा दिमाग लगाऊंगा मैं उतना ही ज्यादा ग्रो करूंगा। किसी के लगन में राहु है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। राहु यानी दिमाग, बस दिमाग से जितना खेलोगे उतने ज्यादा तरक्की करोगे। बस ये है कि उसको पॉजिटिव ले जाओ, नेगेटिव ले जाओगे तो नुकसान होगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है केतु। अब इसके पास तो माइंड ही नहीं है, ये माइंडलेस है, तो इसलिए जो भी बोलेगा बगैर सोचे समझे बोलेगा, मुंह फट बोलेगा। बंदा कहीं मरे पे गया है, डेड बॉडी पड़ी है, और ये वहां पर किसी ना किसी की शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग ही नहीं है, हमेशा बात करेंगे यूजलेस जिसका कोई सेंस नहीं हो। केतु है, दिमाग होगा नहीं, तो ऐसे बंदों से सब दूर भागते हैं, भैया इसको अलग ही रहने दो। ये अलग, अपनी अलग दुनिया में ही मस्त रहते हैं, कमरे में अकेले पड़े रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, यार दोस्त ना के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, जब भी बात करेंगे ऐसी बात करेंगे कि बंदा इनसे दूर भागे, क्योंकि दिमाग ही नहीं है। ऐसे इंसानों को हम मुंह फट बोलते हैं, कहते हैं ना मुंह फट, जो भी आया बोल दिया, ना सोचा ना समझा, मुंह फट कुछ भी बोल दिया। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे इंसानों से थोड़ा सा सोच समझ कर, ऐसे हम क्या करें इनसे, क्या, हर कोई थोड़ा दूर ही हो जाता है, क्योंकि वो, हम इनसे दोस्ती भी करेंगे वो कई बार ऐसी बात कर देंगे कि हम अपने आप कहीं गुस्सा हो जाएंगे, अरे यार दूर कर। लेकिन ऐसे बंदे एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं, जिनका जुपिटर केतु या सैटर्न, क्योंकि ये मोक्ष के कारक प्लैनेट हैं, जिनका भी अच्छा होता है वो एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कर्म करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए हम 8th हाउस, 5th हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन 3 हाउस को देखते हैं कि हम आगे करेंगे। 5th हाउस हमारा एजुकेशन का हो गया, ठीक है जी। 8th हाउस हमारा छुपा हो गया, यानी मौत का हो गया। शमशान घाट तंत्र मंत्र क्रियाएं सब 8 से आती हैं, और 12वां वो मोक्ष का होता है। इसलिए हम इन 3 हाउस से एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। क्लियर है, ये तो हो गया इसका। अब हम थोड़ा सा, जैसे 1 और 8, ये मंगल की राशियां, ये है राशि, और इनके जो मालिक हैं वो है मंगल।
क्लियर है? 1 और 8 राशि, इनके जो मालिक हैं वो है मंगल। इनके राशि के मालिक हैं मंगल। आपको हमेशा नहीं याद रहता तो ये याद कर लो, 1 और 8 इनके मालिक हैं मंगल। राशि के नाम याद नहीं होते छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमें राशि के लोड, यानी 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि के मालिक मंगल, सीधी सी बात। इसके बाद आता है 2 और 7। 2 और 7 राशि के जो मालिक होते हैं वो होते हैं वीनस, यानी शुक्र। ठीक है जी, 1 और 8 के मंगल, 2 और 7 के शुक्र। इसके बाद 3 और 6, 3 और 6 यानी मरकरी, ये बुध को बताते हैं, ये इसके राशि के मालिक बुध हैं। आपको ये याद करना जरूरी है, ये याद होगा तभी आपको आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आता है 4। सबको 2-2 राशियां मिली हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा इनको एक एक राशि मिली है। 4 यानी मून, यानी कर्क राशि। उसके बाद आता है 5, जिसको हम कहते हैं सन, यानी सूर्य। ठीक है जी, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। इसके बाद आता है 9 और 12, इसके मालिक होते हैं जुपिटर, यानी गुरुदेव। ठीक है जी, जिनके बारे में आपने पढ़ा। और एक होता है फिर 10 और 11, जिसके मालिक हैं शनिदेव, यानी सैटर्न। ये आपको याद करना जरूरी है। ये है राशि, ये राशि के स्वामी या उनके लॉर्ड, ये आपको याद करना जरूरी है। बाकी राशियां नहीं याद होती कोई बात नहीं, छोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए 1 और 8 के जो मालिक हैं वो है मंगल, 2 और 7 के जो मालिक हैं वो है शुक्र, 3 और 6 के मालिक हैं बुध, 4 और 5 इनको एक एक राशि मिली है, यानी मून और सन। फिर उसके बाद 9 और 12 जुपिटर, यानी गुरुदेव, 10 और 11 शनि, यानी सेट। क्लियर है सबको? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इससे ज्यादा हम करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। कल हम क्या करेंगे, हम हाउस और कुंडली दोनों के एट्रीब्यूट्स को मिला देंगे, तो आपके सामने कुंडली पढ़ना स्टार्ट हो जाए। हाँ जी, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए। सबको सब क्लियर है? सर थोड़ा रिवीजन करवा दीजिए, मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन हुई, थोड़ा सा 2 मिनट का। देखो सबसे पहले आता है सूर्य, सूर्य भगवान, यानी संडे। सूर्य यानी ईगो, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। सूर्य से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं, पिता को भी देखते हैं। ठीक है जी, सूर्य यानी ईगो वाला, स्वाभिमानी टॉप लेवल के बंदे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। फिर उसके बाद आता है मून, यानी पानी, यानी सफेद कलर, यानी हमारी मम्मी, जिनका सॉफ्ट होता है, जो इमोशनल होता है, जिनको हर कोई बेवकूफ ना दे, यानी कि सोमवार। ठीक है जी, इससे हम मदर को भी देखते हैं और हमारा लिक्विड कैश भी देखते हैं, इमोशंस भी देखते हैं। फिर आता है 3, यानी मंगल, मंगल यानी दंगल, 24 घंटे उनके नाक में गुस्सा बैठे रहने वाला, फायर होता है उनके अंदर, तो इसलिए 24 घंटे कहीं पे भी जाएंगे दंगा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। ऐसे बंदे मिलिट्री में, पुलिस में, फायर फाइटिंग में अच्छे होते हैं, या वो काम कर जाते हैं जिसको कोई नहीं कर पाता, अच्छे लीडर होते हैं। उसके बाद आता है अपना बुध, यानी 3 और 6, मरकरी, मरकरी यानी बुद्धि, बुद्धि का हम कैसे भी यूज करेंगे। बुद्धि तो यानी दिमाग है, अच्छी जगह ले जाएंगे तो अच्छा, नेगेटिव ले जाएंगे तो नेगेटिव। इससे हम बहन बुआ बेटी को देखते हैं, इसका कलर होता है हरा, इससे हम प्लांट्स भी देखते हैं। हम बच्चों के एजुकेशन वो भी मरकरी से देखते हैं। ठीक है जी, ये एक नपुंसक राजकुमार होता है, जैसे सूर्य राजा, मून रानी, मंगल सेनापति और बुध नपुंसक राजकुमार। ये सबके साथ दोस्ती रखते हैं, किसी से कोई वैर नहीं रखते, जहां जिसके साथ जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं, चाहे वो देवता की तरफ जाए चाहे दानव की तरफ जाए, हर जगह हो जाता है। सब कहते हैं नपुंसक है तो क्या हमारा बिगाड़ेगा, कुछ नहीं, इसलिए सबके साथ मिक्स हो जाते हैं, इनकी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी। ठीक है जी, इसके बाद आता है फिर हमारा बृहस्पति, यानी गुरुदेव, जिनका कलर पीला होता है। गुरुदेव यानी दिल के साफ सुथरे, सबको पता है कि इनको ब्लैकमेल, इनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और इनसे हम अपना काम निकालेंगे। इनको 2 नंबर की कमाई से कोई मतलब नहीं है, जो इनके पास है उसी में खुश रहते हैं, दिल के साफ होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। सामने वाला इनका बुरा कर जाता है इनको सेटबैक लगते हैं, क्योंकि गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। गुरु गुरु रहता है। लेकिन आजकल के गुरु तो मॉडर्न गुरु हैं, वो तो अपना मतलब निकालते हैं और चल देते हैं। ठीक है जी,
तो गुरु का मतलब गुरु जो रियल मायने में गुरु है, जिनका लगन में गुरु होगा आप देखोगे वो दिल के अच्छे होते हैं, उन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है वीनस, यानी 2 और 7। वीनस यानी लग्जरी, हमारी लाइफ में कितनी लग्जरी होगी, कैसे पैसा होगा हमारी लाइफ में, कितना हम कितना हमारा घर अच्छा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, हमारे पास गाड़ी छोटी होगी, बड़ी होगी, हमारी वाइफ सुंदर होगी, हमारी लाइफ में कितनी लग्जरी आएगी। ऐसी कोई भी सुंदर चीज जो अपने को अट्रैक्ट करती है, कोई भी सुंदर चीज जो अपने को अट्रैक्ट करेगी, वो वीनस है। हमारी लाइफ पार्टनर वो वीनस है देखते हैं। हमारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो भी वीनस से आते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन होता है। जब हमारा किसी और से अट्रैक्शन होगा तो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेंगे, वो भी हम यहीं से देखते हैं। तो यानी कि वीनस। और इसके बाद आता है फिर सैटर्न। सैटर्न यानी शनि महाराज, सबको पता है। शनि महाराज यानी कद में छोटे, सांवला कलर, आलसी 1 नंबर के, हर काम को धीरे धीरे करेंगे, स्लो करेंगे। शनि वाले कभी बंदे आपको लंबे नहीं मिलेंगे। किसी का भी शनि होगा तो आप देखोगे हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा उम्र में बहुत छोटा लगेगा और एक उम्र में बड़ा लगेगा। कभी भी देख लेना, जिनके लगन में सैटर्न हो या शादी वाले घर में लाइफ पार्टनर में सैटर्न। ठीक है जी। वो हर काम को आलस कर देते हैं, कहते हैं धीरे धीरे करो, आराम से करो, बुरा। सैटर्न से हम लेबर को भी देखते हैं, जो हमारी लेबर है वो सैटर्न का ही रूप है। आपका शनि, आपका लोहा, सरसों का तेल, ये सब सैटर्न का रूप है। वो हर काम को धीरे कर देते हैं। न्याय के देवता भी शनि महाराज हैं। उसके बाद शनि के बाद आते हैं फिर आपके राहु और केतु। एक के पास हेड है और एक के पास बॉडी है। राहु क्या करता है, कंफ्यूजन कर देता है। केतु क्या कर देता है, अपने को डिटैच कर देता है, उस जगह से अपने को दूर कर देता है। राहु वाले जो है जब भी कोई काम करेंगे तो उनका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। 10 बंदों से पूछेंगे तब भी जाके डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ताला लगा देंगे फिर भी करते रहेंगे। अपने हस्बैंड पे बेकार फालतू को शक करते रहेंगे, ना चाहते हुए भी घर पर लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि शक का कोई इलाज ही नहीं है, उनके दिमाग में ही बैठा हुआ है। ताला लगा देंगे फिर भी देखेंगे अरे ताला लगाया नहीं लगाया, काम कर दिया, फिर भी बार बार चेक करते रहेंगे कि मैंने करा या नहीं करा। तो कंफ्यूजन रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहें। इसके बाद केतु, अब दिमाग तो है नहीं, जो भी काम करेंगे बगैर दिमाग वाला कर देंगे, और जिस भी हाउस में बैठेंगे उसको वहां से दूर कर देंगे। जब भी नौकरी छूटते हैं तो 10th हाउस में जब भी केतु का रोल आएगा तो बंदे का नौकरी छूटेगी या काम धंधा बंद होगा, क्योंकि केतु है वो उसको डिटैच कर देगा। जब भी 7th हाउस में आएगा तो डाइवोर्स करा देगा। जिस भी हाउस से जाएगा उसे दूर कर देगा। मून पे आ गया तो मदर से रिलेशन खराब कर देगा, पिता के साथ आएगा तो पिता से लड़ाई करवा देगा। हमेशा ऐसा काम करेंगे जिसमें किसी का कोई लेना देना ही नहीं, हमेशा उल्टा बोलना। अकेले पड़े रहेंगे, मस्त रहेंगे, अकेले कमरे में बैठे हैं, टीवी देखते रहेंगे, बात ऐसी करेंगे कि बंदा अपने आप कहेगा यार इसे तो दोस्ती से दूर ही अच्छा है, बगैर सिर पैर की बात कर। तो ये सिंपल हो गया। राहु और केतु, इनको कोई राशि नहीं मिली है, ये जिस हाउस में बैठ जाते हैं उसी पे इनका कब्जा हो जाता है, उनके गुण धर्म इनके अंदर आ जाते हैं। बुध के साथ बैठे हैं तो भैया बुद्धि खराब, केतु है ना। बीवी के साथ बैठेगा तो मैरिड लाइफ गड़बड़। तो इसीलिए जहां पर भी ये बैठेंगे वो उन्हीं पे इनका राज हो गया, वो हाउस इन्हीं के अंडर में आ गए। क्लियर है सबको। अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही है, ज्यादा हम करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से जाना नहीं चाहिए, दिमाग के अंदर ही रखना है हमें। लेकिन 2 कान दिए, अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो जाने दो, नहीं तो बेकार फालतू का टेंशन होगा। दिमाग में वही चीज रखो जो अपने को पॉजिटिव रखती है, नेगेटिव बात जाने दो। भगवान ने 2 कान इसलिए दिए। क्लियर है जी। अब आप में से जिसको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। पूछिए सर, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड। कल हम इससे थोड़ा मैं सा सर आगे बढ़ेंगे, अब हम कुंडली पे जाएंगे कल। हाँ जी जो बोलिए सर सर। जो सर माफी चाहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हितेश शर्मा। एक्चुअल में सर वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं लगातार आपसे जुड़ नहीं पा रहा था, तो एक बार कोई बस बात नहीं रिवाइज सर, छोटा सा। मैंने रिवाइज अभी अभी तो दोबारा फिर रिवाइज करवा दिया सर। नहीं सर, अभी भी मैं अभी जुड़ पाया हूँ, मैं जुड़ ही हाँ नहीं पा सर। रहा था इतने देर से, सर कनेक्ट नहीं हो मैंने पा एक बार क्लास करवा दी, एक बार फिर रिवीजन करा दिया। अभी रिकॉर्डिंग आपके पास आधे घंटे बाद आ जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना आप। सर 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 अभी 1 घंटे में मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आपको सब क्लियर सर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अगर सिंपल सूर्य मतलब ईगो, मून यानी ठंडा पानी, मंगल यानी दंगल, बुध यानी दिमाग, जुपिटर दिल के साफ, वीनस लग्जरी लाइफस्टाइल, सैटर्न हर काम को स्लो कर देना, लेबर, राहु मतलब दिमाग में कंफ्यूजन, केतु हर चीज से दूर। ये पॉइंट अगर आप याद कर लो सब चीज आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है सर। अब रिवीजन को छोड़ के क्वेश्चन का बोलो तो मैं क्वेश्चन के आंसर दूं, क्योंकि रिवीजन एक चीज को बार बार कराते रहना थोड़ा सा
क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग इसलिए दी जाती है कि किसी को अगर टेक्निकल इशू हुआ या कुछ दिक्कत हुई तो आराम से पॉज कर करके धीरे धीरे आराम से उसको देख सकते हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि केतु जहाँ जिसके साथ होता है तो डिटैच करता है, तो जैसे अगर केतु और मरकरी हो तो मतलब बुद्धि का यूज ही नहीं करने देगा, सिंपल सी बात, बुद्धि में ताला लगा देगा। ओके। और अगर जैसे बुद्धि होते हुए भी राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा वो। केतु मंगल के साथ है तो मतलब आपका काम खराब करेगा। मंगल के गुस्सा साथ है तो दिलाएगा, बंदे को डरपोक बना देगा। इरिटेट करेगा। मंगल है यानी दंगल, उसको लड़ाई झगड़े से दूर रखेगा। उसको वो कहेगा भैया तू लड़ाई झगड़ा मत कर, रिस्क नहीं लेना। हम कहेंगे मंगलवार रिस्क लेगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं ले रहा, क्योंकि वो उसको उसी से दूर कर देगा। सिंपल, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसको कहेगा वहां से दूर चलो। केतु महाराज जी कहता है इसको छोड़ो, चलो बाबा जी बनते हैं, मोक्ष की तरफ ले जा। तो जो भी है, बीवी है तो बीवी से दूर कर देगा, जॉब है तो जॉब से दूर कर देगा, भाई बहन है तो उनसे दूर कर देगा, कहेगा चलो जंगल में चलते हैं, बाबा जी बनेंगे। ओके सर, क्लियर है? तो अभी तो हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे आगे, इतनी जल्दी बेसिक हमारा खत्म नहीं हो रहा, आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं हाउस के और प्लेनेट के। अगर आप इन दोनों को क्लब कर दोगे ना, और किसी भी इंसान की कुंडली पढ़ोगे सिर्फ इन दोनों को क्लब करके, आप 70% आप उनको उनके नेचर के बारे में वैसे ही बता दोगे, बंदा विश्वास कर लेगा, हाँ जी ये सही बोल रहे। यकीन ना हो तो कल किसी की कुंडली उठा के यहाँ पर रख देंगे और सिर्फ प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स और हाउस के एट्रीब्यूट्स दोनों को मिला देंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपने आप आपको सब क्लियर हो जाएगा। केतु का समझ नहीं आता, जैसे मैं नॉर्मल देखती हूँ तो केतु थोड़ा सा केतु क्योंकि मोक्ष का कारक है ना, वो हमेशा कहेगा स्पिरिचुअल बातें करो सर, जिसके ऊपर लगन में लेवल की बातें करो, ऊपर की बातें करो जो हर किसी को समझ नहीं आती, उनकी बातें ही ऐसी होती हैं जो किसी को समझ ही नहीं आती। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगा। जैसे फर्स्ट हाउस में केतु है, कल हम यही पढ़ेंगे। हेल्थ फर्स्ट इशू। हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में। फर्स्ट हाउस में केतु है तो बंदा अपने आप में मस्त रहेगा, अकेले रहेगा, दोस्त नहीं होंगे, अकेले कमरे में पड़ा रहेगा, धर्म कर्म की बातें ज्यादा करेगा, सिंपल सी बात है, तो यही करेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने हाउस देख लिया, बंदे का नेचर प्लस में प्लेनेट दोनों को जोड़ दिया, बन गई कहानी। सर अगर अगर सिर्फ 12th हाउस में अगर केतु रहेगा तो बंदा एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनेगा, सिंपल सी बात। मेरी 12th हाउस में केतु है। हाँ तो आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे होगे, सिंपल सी सर बात, ऑकल्ट एट साइंस हाउस में। इसलिए कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है क्या होगा, पता भी नहीं है कुछ। मैं तो सीख रही हूँ, वो भी सुन रही हूँ, वो कोई भी बात क्लास नहीं में ना, मिस हो जाता है। कोई बट बात आपको नहीं ना, सपोर्ट अभी आप करेगा। देख रहे हो ना, आपको जो है अभी तो आपकी स्टार्टिंग है ना। स्टार्टिंग में तो हम, बच्चा जब नर्सरी में जाता है तो स्कूल से रोता है मेरे को जाना ही नहीं है, इसका मतलब क्या वो फिर साइंस में आगे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। स्टार्टिंग में तो सब कुछ दिक्कत आती है, लेकिन मेरा आप ऊपर देख ऊपर रहे से ना जा रहा है सब कुछ, अभी मैं ऊपर से इसलिए जा रहा आपका है, वो बार बार देखती हूँ। ऊपर से जा रहा है, जाने दो। दिमाग में सिर्फ वही बात रखनी है जो अच्छी है, टेंशन नहीं लेनी, जाने दो जा रहा है तो। क्योंकि अभी तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, सब चीज अपने आप दिमाग के अंदर आएगी धीरे सर धीरे। क्या 8th हाउस का केतु भी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करवाता है? मैडम सिंपल सी बात है, 8th यानी छुपा हुआ, ठीक है जी। और 8th हाउस रिसर्च करना, बाल की खाल निकालना, ऊपर से शमशान घाट, ये सब चीजें किसकी तरफ होती हैं? धर्म कर्म की तरफ ही आपको ले जाएंगी। जब धर्म कर्म की ले जाएंगी तो आप अपने आप ही अच्छा करोगे, नेचुरली बात है ये तो। और सर अगर यही सेकंड हाउस वाला, सॉरी सर, सेकंड हाउस में अगर केतु है तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाएगा? सर एस्ट्रोलॉजी करे ना करे, पहले आप देखो सेकंड हाउस से क्या होता है। इनकम होती है, इनकम होती है। मेन क्या होता है सेकंड हाउस? इनकम ही होती है। इनकम होती है, और क्या होता है? परिवार होता है, और क्या होता है? परिवार। बोलना भी तो लिक्विड होता है, वो तो फोर्थ का होता है। वाणी भी तो होती है। हाँ जी। वाणी होती है, अच्छी मार अच्छे। खाएगा अपनी बातों की वजह से, ऐसी बातें बोल देगा कि अपने आप कम्युनिकेशन फील करेगा, उल्टा बोल देगा, बगैर सोचे Okay. समझे बोल देगा, वही मार खाएगा वो इसको सुधार लेगा तो लाइफ में आगे बढ़ेगा। गलत 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 बोलेगा ना, बगैर केतु? सोचे समझे बोलेगा। नहीं गलत भी बोलेगा, क्योंकि मेरा पति का है केतु। हाँ तो बात वही है ना, जब सोचेंगे नहीं और बोल देंगे तो वो गलत ही होगा, सही तो होने का मतलब ही नहीं है। मतलब बुरा बोलेंगे, मतलब गलत बोलेंगे, बुरा बोल देते हैं, मुझे पता है। मैडम मुझे मेन कड़वा बात वही बोलते है हैं ना, मैम, क्योंकि वो ये कड़वा तो बोलते है हैं। ही नहीं ना, ये गर्दन तो है ही नहीं। मतलब वो बिना सोचे बोलते कि सामने वाला क्या सोचेगा, उसको कुछ लेना लेना देना है नहीं, तो भी ऐसा ये है। खाने की मेरे बातें करते हैं हस्बैंड का क्या? केतु है सेकंड हाउस में, खाने की वो बातें कुछ भी करते हैं क्या? बोलते हैं। मैं बोलती हूँ ऐसा कैसे बोल रही हो, उसको बुरा लगा, लगने दो, मेरा क्या जाता है, ऐसा बोलते नहीं हैं, एक ऐसा बात सुनो, एटीट्यूड है। खाने की बातें भी करते हैं, ज्यादातर खाने में इंटरेस्ट रहता है।
हाँ बोलते ना Yes. ये बना वो बना, पूरा दिन ऐसे ही बोलते रहते सीधी हैं सी बात खाना है ना, बना। ये देखो गर्दन तो है नहीं, पेट है, तो खाते ही रहेंगे दिन कर भर। लेते। सेकंड सर हाउस से हम लेकिन खान एक बात पान को भी बोलूं देखते हैं। हाँ जी बोलो जी। सर, लेकिन एक बात बोलूं, अगर इन्होंने अपनी, अगर मान लीजिए इन्होंने अपने पति को समझ लिया, अपने पति की कुंडली समझ ली, मतलब ये दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है फिर। सीधी सी बात है, सबसे नहीं बढ़िया है। नहीं देखो जी वही नहीं सीधी सी सर, बात है, नहीं सर, सेकंड इतने हाउस सब से भी हम नहीं, खान पान भी मुझे देखते हैं कुछ कि नहीं बंदे को पता। कैसी हैबिट है, हम्म। सर क्योंकि इनको खान तो पान कुंडली हमारा देखने की सेकंड भी हाउस से जरूरत आता है। नहीं होती है। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा था लेडीज को तो सर कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे नस पकड़ लेडीज को लेती देखने की है। जरूरत क्या है, वो तो अपने इशारे पे सबको नचा देते हैं। कुंडली देखने की जरूरत क्या है? अभी अभी देखो हमारी वाइफ सुनेगी तो हमारी शामत आ जाएगी। बिल्कुल किसी के लगन में अगर शुक्र और अब राहु एक साथ होते हैं तो मैडम, शुक्र और राहु। शुक्र और राहु, राहु, हाँ जी हाँ जी, किसका क्वेश्चन है ये? सोनल, हाँ जी सोनल सोनल। सोनल जी, देखो जी, लेकिन अगर उनका किसी का कैमरा ऑफ है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहे हैं। देखे तो ज्यादा सोनल अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सोनल कंफ्यूज। जी जरा 2 मिनट सामने आ जाओ जरा। स्वाति जी कह रहे हैं हाँ तो अगर ऐसा आ क्या सकते हो मतलब, ब्लैक कलर का स्क्रीन देखोगे और बात करोगे, क्या मतलब है? पर्सनालिटी कैसे दिखेगी आपकी? देखो कई बार क्या होता है, अगर हमारी मजबूरी है फिर तो हम उसको बंद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी अगर सर, आई हमारी एम नॉट मजबूरी वेल, है, इस वजह से बंद कर रखा है। नहीं कोई बात नहीं मैडम, चलो उन्होंने आपको देख लिया। ये देखो ये सोनल जी हैं मैडम, देखो राहु मतलब कंफ्यूजन, वीनस हम्म, यानी लग्जरी, लग्जरी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, वीनस यानी मैरिड लाइफ, राहु वीनस अट्रैक्शन, राहु दिमाग खराब, बाकी आप समझदार हो। और अगर इससे केतु मून होता है किसी के फर्स्ट हाउस में? मून मम्मी, केतु मतलब मम्मी से दूर, हम्म। खत्म। बस दोनों को जोड़ना अच्छा, और क्या करना है। मदर यानी केतु, मून केतु आ गया तो यानी मदर को हेल्थ इशू भी। तो जो लोग मैं ये अपना कोई भी एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स का ले रही हूँ, तो जिनके राहु और शुक्र है लगन में, तो वो बिजनेस कई बार अच्छा कर लेते हैं और कई बार अच्छा नहीं कर पाते। क्योंकि उनका दिमाग जो है ना वीनस की तरफ रहता है, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर की तरफ अच्छा। उनका ज्यादा ज्यादा ध्यान रहता है। वीनस हो गया लेडीज, हम्म। राहु हो गया हम्म। दिमाग खराब। अब बिजनेस अच्छा, कर रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉय को रख दिया और गलत हो गया तो अपने आप डूबेगा ही डूबेगा वो। नहीं अगर वैसे सोचा जाए तो बंदे का दिमाग हर टाइम पैसा कैसे कमाना उसमें चलता है। मैडम देखो दो तरीके होते हैं, वीनस लग्जरी भी है, वीनस हम्म। लेडीज भी है, वीनस सुंदरता भी है। हम्म। ठीक है जी, अगर वो इन हम्म। दोनों को कर ले, राहु यानी दिमाग और वीनस यानी लग्जरी, इन दोनों को लेके काम कर रहे, लग्जरी के आइटम का काम कर ले तो अच्छा वाला कामयाब होगा ना। अच्छा, हर चीज के ठीक है। प्लस पॉइंट को पकड़ो, नेगेटिव को और छोड़ो। कैसे सर मेरा भी है ये राहु प्लस मोस्टली आप जब वीनस, भी और देखोगे मेरा राहु सही प्लस वीनस, घर के सर बाहर मेरा जरूर दाल जरूर खाते हैं घर के राहु साथ साथ। राहु एंड वीनस मेरे अच्छा, भी चार्ट में है। ये प्लीज इसको कोई मतलब मत लेना, कई लोग हो सकता है क्योंकि वी आर नहीं नहीं, जस्ट आई वाज जस्ट प्रिडिक्टिंग, टेलिंग कि हम मेरा किसी के बारे में यही नहीं, वाला हम काम किसी है। के चार्ट नहीं देख रहे, क्योंकि चार्ट के साथ और भी बहुत सी चीजें देखनी होती है। मैं तो अभी क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है तो बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, राहु प्लस वीनस दिमाग खराब, वीनस मतलब लग्जरी, वीनस जो है हमारा लाइफस्टाइल भी है, तो आप सिर्फ सोच सकते हो। इसके अलावा हम और भी कई चीजें देखते हैं जो हम कुंडली करते हैं, तो ये तो एक सिंपल जस्ट एक मतलब एग्जाम्पल है। सर हम ये क्या कर गारमेंट्स सकते हैं, का इतना गारंटी बिजनेस है हो कि सकता है। उनका जो है कहीं पे भी उनको कोई बाहर कोई भी दिखेगा तो मुड़ के जरूर देखेंगे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये नहीं बात तो मतलब कंफर्म है। मैं ये कह रही थी, मतलब वीनस से रिलेटेड काम अगर करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलता है फिर। मुझे वीनस का लगता है मतलब जैसे लेडी, कि वीनस का मतलब लेडीज भी होता है, तो लेडीज से रिलेटेड आइटम का काम करना भी, या लग्जरी का काम लग्जरियस करना, आइटम, जैसे परफ्यूम भी हो जैसे सकता है। इंटीरियर एक्सपेंसिव डिजाइनिंग, आइटम। एक्सपेंसिव, जैसे हमारा घर का एक्सपेंसिव है। इंटीरियर डिजाइनिंग है, ये भी वीनस में हाँ, ही आता है। माना ज्वेलरी मैं ये सोफे की गद्दी लेके बैठा हूँ, ये भी तो अपने को आराम पहुंचा रही है ना, पीछे आराम से लगा रखा है, आराम से बैठे हैं, तो ये भी तो हमारी लग्जरी है। ऐसा कोई भी काम जिससे लाइफ में हाँ लग्जरी सर, आती है। वेनस वेनस तो लग्जरी है, क्योंकि मेरा और लग्न में वीनस का वेनस है तो वीनस का मेरी मेरे मतलब को भी वीनस का लग्जरी मतलब हाँ वीनस का ऐसे। मतलब अपोजिट सेक्स भी होता है। अगर लेडीज है तो वो जेंट्स से रिलेटेड काम कर लें, और जेंट्स हैं तो लेडीज से रिलेटेड काम कर लें, उनमें भी उनको सफलता मिलती है। लेकिन वो डिपेंड करता है 10th हाउस में कौन से प्लेनेट हैं क्या है उसके बेस पर, खाली लगन के बेस पर नहीं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन डिसाइड करता है वो 10th हाउस करता है।
हम 10th हाउस का काम कर सकते हैं, 5th का कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम लगन का भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, हमारी कुंडली में जो प्लेनेट सबसे स्ट्रॉन्ग है हम उसका भी कर सकते सर हैं। केतु का कौन सा जैसे काम धीरे होता धीरे, है? केतु तो यानी सीधा धर्म कर्म, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, हाँ, स्पिरिचुअल का। आप हीलिंग लाइन में काफी क्योंकि अच्छा वो सक्सेस कर आप डिटैच सकते हैं। करता है ना हीलिंग सबसे। का हीलिंग का काम कर लो, वास्तु से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच लो, धर्म कर्म के वस्त्र के वो जो होते हैं ना, जैसे दुकानें वगैरह होती हैं, वो वाला काम कर लो, एस्ट्रोलॉजी का कर लो। कुछ भी नहीं तो आजकल के जो मॉडर्न बाबा हैं वो भी तो यही काम कर वो रहे बन हैं, जाइए। वो भी तो वही वरना है। इंस्टा में ब्लॉग्स बना लो, कोई भी टॉपिक पकड़ के, हाँ, वो भी सही है। कुछ भी मेरा कर सकते लगन हो, में केतु है धर्म तो कर्म मैं तो वही है ना। सर से। सबसे बेस्ट मैम आपके लिए रहेगा हीलिंग का काम करना, हाँ, मेरे और को उसमें ऐसा आप लगता है बहुत ज्यादा सक्सेस कर जाइएगा। एस्ट्रोलॉजी अच्छा रहेगा। जी मैम, वो तो मैडम चार्ट पे एस्ट्रोलॉजी भी डिपेंड अच्छा करेगा ना, रहेगा। चार्ट पे डिपेंड करेगा और कौन से प्लेनेट हीलिंग है। मतलब अगर सर किसी एक ही का का भी, बोल रहे हो? हाँ, जी, हीलिंग रेकी रेकी होता है, या रेकी ही होता है। ठीक है जी। जब भी किसी की कुंडली में सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस केतु अगर ये मिल जाते हैं तो समझ लो उनकी कई हुई बात सच हो जाती है। सर मैं कुछ जुपिटर और बोलना केतु भी चाहती हूँ। मिल जाए तो जो भी बात बोलेंगे सच हो जाएगी, कभी भी देख लेना। आप आशीर्वाद फ्री में दिया कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, किसी को हमेशा ज्यादा ब्लेसिंग किसी दो, को गलत नहीं बोलिए। भूल कर भी गलत मत बोलो, जो गलत बोलोगे तो सच हो हाँ जाएगी, वो फिर वो उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। अगर जी आप सर। उसको पॉजिटिव में लोगे, एस्ट्रोलॉजिकल वे में प्रिडिक्शन करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है कि भैया देखो, ये चीजें तो हम आगे जब हम करेंगे ना तो आपको सब अपने आप क्लियर होगा कि जब हम कोई कुंडली, अभी तो हमने देखो सिर्फ 3-4 दिन हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है। कल एक काम करेंगे, मैं कुंडली डाल दूंगा और आप लोग ही हाउस के एट्रीब्यूट, प्लैनेट के एट्रीब्यूट लेना और उसके बारे में बताना। देखो 70% आपका अपने आप सही होगा। जिस इंसान को आप जानते नहीं, जैसे सोनल जी को मैं नहीं जानता, स्वाति जी को मैं नहीं जानता, नीलम जी को नहीं जानता, नित्या जी को नहीं जानता, नीला शर्मा जी को नहीं जानता, इनकी कुंडली लो और हाउस और प्लैनेट के एट्रीब्यूट को क्लब कर दो, 70% आप इनके बारे में सही बता दो और बंदे को यकीन हो जाएगा हाँ इनको नॉलेज है। जबकि अभी अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ हाउस पढ़ा है और प्लेनेट पढ़े हैं। मंगल है तो समझ लो जिस हाउस में भी है वहां दंगल करेगा ही करेगा। अगर 7th हाउस में है तो समझ लो मैरिड लाइफ में दंगल रहेगा ही रहेगा। उनका जितना मर्जी बोलते हैं हमारी मैरिड लाइफ अच्छी है, आप डंके की चोट पे बोल दो भैया दंगल तो करता है, या तो आप करते हो या वो करता है। अगर सर 7th मेरे हाउस में है, पास एक ऐसी कुंडली है जो जिसके लगन में मंगल है, मैं वो आपको भेज दूंगी, काफी अच्छी कुंडली है। कोई बात नहीं, कल क्लास में लेके उसी के बारे में प्रिडिक्ट कर देना, पढ़ देना। क्योंकि हम्म। मंगल है तो बंदे का नेचर ही ऐसे होगा कि लड़ाई झगड़ा करने वाला और रिस्क लेने वाला, ये मंगल के एट्रीब्यूट्स है। और फर्स्ट हाउस जो है उससे जो जो पता चलता है बता दो। मंगल क्या होता है? हनुमान जी, यानी लंबा चौड़ा, हेल्थ हाइट अच्छी होगी उसकी। इस तरीके से हम उनके दोनों को जोड़ते जाते हैं और कहानी बनती जाती है। अब माना सन आ गया किसी का लगन में, सन है तो सूर्य है, सूर्य है तो मतलब जलाएगा, जलाएगा तो बाल उड़ेंगे, हेयर की प्रॉब्लम रहेगी तो हमारे जैसे गंजे आएंगे। नीरज जी हैं, इनके भी लगन पे सूर्य का कहीं ना कहीं से इफेक्ट आ रहा होगा, या तो 7th में होगा या 1st में होगा, इसलिए ये भी फर्स्ट गंजे हैं में, मेरी तरह। देखा फर्स्ट ना, में है सर। सिंपल सी बात, हमने तो कोई कुंडली नहीं देखी वैसी बता दिया, वो भी गंजे मैं भी गंजा, क्योंकि लगन में सूर्य है। जिनका भी लगन में सूर्य होता है उनको सारी जिंदगी हेल्थ प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम रहती रहती है, डैंड्रफ रहेगा, बाल झड़ते रहेंगे, दुनिया भर का इलाज कराते रहेंगे, पैसे फूकते रहेंगे, रिजल्ट नहीं मिले। सर मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, मेरे भी लगन में सूर्य है। देखो सीधी सी बात आ गई, लगन है नहीं सूर्य आप तो गंजे मत जलाएगा, सर हम तो लोग को यानी कि क्या, वो प्रॉब्लम रहेगी। हम लोग को तो बाल चाहिए सर, आपका झड़ेगा तो भी चलेगा, हम लोग को भी तो चाहिए। उसका उपाय रेमेडी बताइए सर, तुरंत बताइए। पिता गंजी की हो फोटो, जाऊंगी तो क्या अपने दिखूंगी सोचिए। अपने फादर की फोटो अपने पास रखो, सबसे अच्छा उपाय। सूर्य यानी पापा। अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे अपने फादर्स का फोटो लगा के रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सबसे सिंपल ज्यादा पर्स में इंसान फोटो मोबाइल रख ही लो, देखते हैं। कैसे भी सूर्य को रख लो, कुछ नहीं कर सकते हो। सूर्य का जो है ना अपना गवर्नमेंट का चक्र अशोक, उसको भी रख लोगे वो भी वो काम करेगा, लेकिन बेस्ट है तो अपने पापा की रखो ना। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, मेरे लग्न में वेनस और सूर्य दोनों है, दोनों एंटी पार्टी है, क्योंकि सूर्य नीचस्थ हो गया, मैं तुला लग्न की हूँ, क्या करूं मैं? कुछ मत करो, आराम से बैठ जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से तो बैठी हूँ मैं, तो बस टेंशन नहीं हो मस्त रहा है, रहो। लेकिन बाल झड़ रहे हैं मेरे। वो सुन झड़ने के दो, मैं लेकिन पागल आपने होगी जो कि ये बाल, झड़ने दो। आपके तो कुछ भी नहीं है, सिंपल, उनका सूर्य तो को सर जल का चढ़ाओ, कुछ भी नहीं है। सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाओ, सबसे बेस्ट होता आपने है जो हर ये रोज बात पहले। कही, बाल झड़ने वाली जो बात कही, मेरे भी 5 नंबर राशि है फर्स्ट हाउस में, बट मेरे नहीं झड़ते बाल। 5 नंबर राशि है, वो राशि बैठी कहाँ जाकर है? 3rd हाउस में बैठे हैं सूर्य देवता।
सूर्य यानी छोटे भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन का देखो, उनसे पूछो, शेयर प्रॉब्लम होगी। है ही नहीं, भाई से पूछो, होगी मैडम। अभी नहीं है तो है ही आगे नहीं, चल के भाई बहन होगी। ही नहीं है। अच्छा फिर तो अलग बात छोटे है। भाई बहन नहीं फिर होंगे। तो एक अलग बात है। नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम यहाँ से जहाँ बैठे वहां चली जाएगी। अच्छा, जा बेटा वहां मैडम चली गई, ओके। आपके चाचा अपना के लड़के लड़की को पूछो, वो भी भाई बहन है। खुद के माता पिता मैडम के मतलब ऐसा तो नहीं है ना। उतना चाचा के डिस्टेंसिंग में बहू, नहीं। जो सर कजन मेरा इतनी लग्न में टेंशन केतु ऐसा है नहीं है और मेरे बाल बड़े शानदार, सर। काले अभी आपकी घुंघराले। एज कितनी है सर? अभी आपकी एज कितनी है? जब मैं आपकी एज का था 40। ना, तो मेरे बाल अजय देवगन जैसे थे, सारे झड़ते थे। शादी हुई 2-4 साल बाद सब साफ हो गए। 40 है सर, 39। सर लग्न अभी में केतु है और बाल बड़े शानदार है, मैं ये बता रहा हूँ। सर केतु है ना, केतु घुंघराले बालों, काले बहुत सर अच्छे। देखो, सर देखो, केतु होता है मोक्ष का कारक। साधुओं के बाल हमेशा लंबे होते हैं। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो एक पॉइंट नहीं, सब चीजों को देखते हैं। केतु मोक्ष का कारक है, वो कहेगा बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, तो यानी लंबे बाल हो गए, दाढ़ी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, तो बाल तो होंगे। तो इसलिए हम हर स्वाति चीज मैडम को जो देखते हैं। आपको स्वाति मैडम जो आपको जल देना है ना सूर्य देवता को, उसमें थोड़ी सी शक्कर में ऐड कर लेना, ये चीनी जी सर, जी सर। खाली नहीं देते उसमें। तो सर मेरी 12वें घर में अगर केतु है तो मैं भी माता जी बन जाऊंगी ऐसा? मैडम आप वो उसको माइनस में क्यों ले रहे हो? प्लस में लेके जाओ ना। केतु है तो बोलो मैं बहुत मैं बड़ी, माइनस कहाँ मैं बोल बहुत रही हूँ, बड़ी। माता जी तो बनना मैडम थोड़ी मैं माइनस। ये बोलो ना कि मैं बहुत जी बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगी। वो एस्ट्रोलॉजी बनूंगी, लेकिन माता जी बन जाऊंगी तो क्या ये घर बार छोड़ दूंगी, भूल जाऊंगी? नहीं मैडम हर एक्चुअली चीज उसको के प्लस, बैलेंस हर करके चीज के चलना कई पड़ता है। पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट को पकड़ो अगर ना, आप कोई जरूरी थोड़ा है आप अगर नेगेटिव आप को ही पकड़ बड़ा रहे हो, बन पॉजिटिव जाओगे को तो पकड़ो। ऑलरेडी घर द्वार आप खुद ही छोड़ दोगे, आपको करना नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना। आप अगर शादी की हो तो उसको निभाना पड़ता है ना, तो उसको हाँ बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा ना। शादी की हूँ, बच्चा भी है एक ना, छोड़ तो नहीं हाँ, तो उसको सकती। बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना। तो यही तो सर सिखाएंगे ना आगे चल के कि ग्रह को कैसे बैलेंस करके चलना है, घर भी नहीं छोड़ना है ना। देखो जी, हम क्या करते हैं, हाँ ये हमारी आदत है, हम माइनस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, प्लस को पकड़ते नहीं है। सर, आपने ये तो साधु को पकड़ लिया, साधु बाबा सर को पकड़ लिया, लेकिन सर साधु बाबा साधु का जो थोड़ी, काम है अरे एस्ट्रोलॉजी करना, नहीं नहीं ब्लेसिंग करना, सर, वो पकड़ो सर ना। रॉन्गली जज मत किया कीजिए। मैं कहाँ बोली कि साधु माइनस पॉइंट में आ रहा है, वो तो सबसे अच्छा मैडम है। देखो स्पिरिचुअलिटी की एस्ट्रोलॉजी, लाइन तो आप जो अच्छी है, एस्ट्रोलॉजी सीख लेकिन रहे हो इतने ना, कष्ट से ये घर बनाया तो तो माता जी मैडम बन देखो जाऊं, वही सोच रही थोड़ा। केतु है ऐसा ना, नहीं होता, देखो ऐसा नहीं होता। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, सर ने पहले ही कहा था कि अगर आप अपनी कुंडली पे रह जाओगे तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। हम क्या करते हैं, जब सीखना स्टार्ट होते हैं हम अपनी कुंडली पे ही डिसाइड करते थे, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। नहीं, आप जिस दिन खुद को छोड़ के दूसरों की कुंडली देखने लगोगे, खुद को छोड़ दोगे, उस दिन एस्ट्रोलॉजी तो सीख लोगे। मैम, और तो दूसरी सबसे बात, पहले तो खुद की देखो कुंडली देखनी पड़ती है ना, जब मैडम आप यहाँ गलत है, ऐसा नहीं यहाँ पर होता, नहीं, गलत को है, ही यहाँ जज गलत करोगे है। ना कि ऐसा नहीं आपके नहीं होता नहीं जीवन कि में आप नहीं, क्या बाबा जी हुआ यहाँ बन है, गलत जाओगे। है। सुनो, आपके जीवन में मैम आप मैडम अपना देखो, कुंडली देखना बंद कीजिए। जब आप सीख रहे हैं ना, सबसे जब तक पहले पूरा नहीं सीख जाइएगा ना, तब तक अपना कुंडली नहीं देखे, नहीं तो फालतू में और आपका आप दिमाग बाबा खराब जी होगा। नहीं बनोगे। बाबा जी का सेंस है कि आप अध्यात्म से जुड़ जाओगे, मेडिटेशन, जो कॉस्मिक स्पिरिचुअल हो पावर। जाओ। मेरे फर्स्ट हाउस में केतु है और मेरे को भगवान की कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने खुद साक्षात खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं। अब मैं ये सब में गाती नहीं हूँ क्योंकि गाना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता आप साधु बन जाओगे, घर बार छोड़ दोगे। आप अपने घर को और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करोगे, इट इज एस्ट्रोलॉजी। सर भी तो कर रहे हैं, सर भी तो नहीं बने साधु बाबा। अब देखो, जब भी हम मतलब सीखते स्पिरिचुअल हैं साइड ना, मैंने हो आज गया। तक अपनी कुंडली नहीं देखी, अपने बच्चों को नहीं देखी, मैं देखता ही नहीं। जब लाइफ सही चल रही है, हम क्यों बेकार फालतू के हर्डल्स लाएं उसमें? प्लेनेट बैकफायर भी तो करते राइट, हैं, तो हम अपनी कुंडली क्यों देखें? मैं तो कभी देखी नहीं। नहीं तो फिर देखनी सर आप चाहिए। रिमेडीज कैसे करेंगे? आपको इतना वो सारा नॉलेज है, आप देखेंगे तो रिमेडीज कैसे करेंगे? मैडम हमें नहीं जरूरत ही नहीं नहीं है रेमेडीज करने की। हम अगर लोगों को सही सलाह देंगे, सही रास्ते पे ले जाएंगे, हमारे कर्म अपने आप सही है, तो हमारी कुंडली अपने आप सही होगी। नहीं तो सब चीज कर्म के ऊपर है कि अच्छा कर्म करो, बैलेंस हो वो जाता है, बैलेंस अच्छा करना कर्म है जी, करो, बैलेंस 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 हो हो करना जाता है। है वो जाएगा चीज। अपने कर्म को अपने अच्छा आप। रखो। हाँ जी, हाँ जी, आपने किसी का 12th हाउस बुरा के नहीं लिए करना है। अपने कर्म को ले जाना है, आपको खुद नहीं जाना है, अपने कर्म को ले जाओ कर्म तो तो सर इस तरीके अच्छी से। ही है। हाँ तो बस, कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा है। इसीलिए हमें प्लेनेट के अच्छे वाले एट्रीब्यूट्स को पकड़ना है, माइनस वाले को जाने दो। माइनस माइनस दो है तो दोनों को पकड़ के उसको प्लस कर दो। ओके।
हमें ये नहीं देखना वहां गंदगी पड़ी है, गंदगी पड़ी है तो हम जाके वहां खाद बना के आ जाएंगे, गंदगी भी दूर, हमारा काम भी हो गया। हमें वो सोच लानी है अपने अंदर कि माइनस माइनस सब है, होने दो, माइनस में से हमने प्लस उठाना है, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। पहली बात, जब आप कुंडली देख रहे हो अपने घर वालों की बिल्कुल बंद कर दो, जिनसे आपकी नहीं बनती उनकी कुंडली देखना शुरू करो कि भैया क्या है उसके अंदर। ये वो तो रिश्तेदारों की सर देखो, पहले जो से आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं उनको बोलो कुंडली ले आओ, फिर उनके एक दो पॉइंट बता दो कि वो अपने आप शांत हो जाएंगे, वो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे कि इन्होंने मेरे कोई लूप पॉइंट बता दिए। उनकी कुंडली देखो ना, ताकि जो माइनस है आपके लिए वो प्लस हो जाए। ये वाला दिमाग में अच्छा डाला आपने, ये वाला तो करूंगी मैं मैडम सीखने अच्छा, के तो बाद। आप माइनस में से पक्का निकालो ना, करूंगी सर, अपने मेरे परिवार पीछे को छोड़ पड़े दो। रहते हैं सारे, मैं करूंगी, यही हाँ, तो आप करूंगी। उनको बोलो अब मेरे को कुंडली आती है, लाओ मैं तुम्हारे बारे में बताती हूँ, ले आओ उनकी कुंडली। अपनी हाँ अपने वही करूंगी परिवार की, अपने हस्बैंड की, बच्चों की दूर कर दो, उनको मत देखो, जरूरत भी नहीं है। हाँ, कभी आपको लगे वो तो लाइफ सर के ऐसे सारा मोड़ पर आ गए वो तो हैं, सारा तब आप दिमाग देखो। में फिट है अभी। मैडम वो आपके दिमाग में ओके इसलिए फील्ड है कि आपने ठीक है, देख देख के कोशिश करूंगी। ध्यान ही वहीं पर डाल दिया, अब उसको निकाल दो, भूल जाओ किसका प्लेनेट कहाँ है, अब रिश्तेदारों का लेके आओ और अगर आप या अड़ोसी ये पड़ोसी चीज का लेके सीख आओ रहे हैं जिनसे ना ठीक है, आपकी तो भूलना सीखिए लाइफ में, नहीं तो पागल हो जाइएगा। सही बात है। सबसे बड़ी अच्छे चीज पॉइंट है कि लाइए, अगर आप बाकी को जाने एस्ट्रोलॉजी दीजिए। सीख रहे हैं ना मैम, समझे, तो सबसे ज्यादा पहले भूलना सबसे ज्यादा सीखिए, कि जल्दी जल्दी भूलिए, नहीं तो दूसरा का प्रॉब्लम डेली चेक करना पड़ेगा आपको, देखो और मैडम, दूसरा का मैंने एक प्रॉब्लम बात कही थी, सोच सोच के परेशान रहिएगा। भगवान ने दो कान दिए हैं, अच्छी बातें यहाँ रखोगे तो अच्छा होगा, बेकार रखोगे तो सिर दर्द होगा। बेकार यहाँ से सुनो, यहाँ मत लान दो, यहाँ से बाहर कर दो, टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, क्योंकि हमारा काम प्रिडिक्शन के साथ साथ काउंसलिंग भी होता है, हमें सबको सही रास्ते पे लेके जाना है। जब उनको सही रास्ते पे लेके जाएंगे तो हमारे कर्म अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, उनके कर्म भी बैलेंस होंगे। अब मेरे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे मैं एस्ट्रोसेज से जुड़ा हूँ, कभी कभार जब टाइम मिलता है मैं ऑन कर देता हूँ, तो कुंडली आती है, मोस्टली 90% आते हैं, भैया मेरा अफेयर है, मेरा वापिस चला गया, ये आ गया, वो आ गया। अगर हम उनको उन्हीं के वे में जवाब देंगे तो धैर्य फोन काटेंगे और उल्टे सीधा बार में लिख के चले जाएंगे, हम उनको उसी के हिसाब से घुमाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, भले इसकी कुंडली में है या नहीं है, अरे आप तो जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उनका जो ध्यान वहां से हट के अपने करियर पे आ जाता है। अब उनको कैसे घुमाना है ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो कई बार कुंडली तो भी नहीं फिर वो खोलता, लोग क्यों आ रहे फिर आपके पास? मैडम हम कुंडली भी नहीं देखते हैं, वैसे ही उनको नेगेटिव जा रहा है, उनको क्यों पॉजिटिव ले जा रहे हैं। सर वो क्या कह क्यों रहे हो आएंगे मैडम? फिर आपके पास? मतलब एस्ट्रो सर मैडम ने अगर वो अच्छा ही एक बार बोलना नहीं, है मैडम फिर मैडम सुनो, वो बंदा देख दूसरी बार भी वापस आता है, क्योंकि हमने जो है ना फिर दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया, हमने नेगेटिव चीजें उसमें से निकाल दी। अच्छा मैम आप बिलीव अब जो नहीं बंदा करोगे, मैं बोले नहीं, एक लड़के को राधे श्याम पढ़वा के उसको मरने से मैंने बचाया, ठीक है ना, राधे श्याम ओनली। हाँ और वो ना सुसाइड करने के नौबत पे था, मैंने उसको इतना बताया कि जब जब तुमको लड़की का याद आए और कंटिन्यू तुम राधे श्याम जपते जाओ, कंटिन्यू। और उसने यही किया, जब जब उसका लड़की का याद आता था वो सुसाइड करने के लिए जाता था, राधे श्याम पढ़ना कंटिन्यू शुरू करता था, वो बचता था। मतलब जैसे गॉड का नाम लेने के बाद, और ना एक साइंटिफिक रीजन होता है कि जब आप कोई नाम अगर प्रॉपरली लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक सांसों पे ध्यान चली जाती है, सांसों पे देखो मैं ध्यान आपको ना चले जाने इसी के के बाद ऊपर एक एकाग्रता अपना बढ़ जाती है। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब भी किसी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी का नोट आता है दिमाग में, जी सर। तो हमारा 8th हाउस एक्टिवेट होगा, नेचुरली बात है। 8वां हाउस हमारा मौत का घर है, 8वें का 8वां यानी थर्ड हाउस, अगर 8 से हम गिनती करेंगे 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 8वें से 8वां जाएगा, ये दोनों हाउस एक्टिवेट होंगे। जब भी यहाँ पर राहु के साथ मून आएगा, ठीक है जी, तो हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी के वो आएंगे विचार, क्योंकि राहु हमारा दिमाग, मून हमारा मन, और अगर गलती से मंगल साथ आ गया तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी और हम कर जाएंगे वो काम। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ते हैं 8वां हाउस। जब भी यहाँ पर या तीसरे हाउस में राहु मून और साथ में गलती से मंगल आ गया, मंगल की राशि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई, किसी तरीके से भी आ गया, तो हम तो सुसाइड वो की करेगा कोशिश ही जरूर करेगा, करेंगे और करेगा ही 90% हम करेगा। कामयाब हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरे एक पड़ोस में उनके बेटी की शादी हुई थी, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से शादी करी, बहुत अच्छी करी, और उनके हस्बैंड वाइफ के इशू आए लाइफ में, तो वो अपने मायके में आ गई। अब ठीक है, अच्छी बात में मायके में आ गई तो सुसाइडल टेंडेंसी या सब ये सब विचार होते रहते हैं, आते रहते हैं। अब वो उसको पता चला कि मैं जैसे कुंडली देखता हूँ, नकली बात है, कोई ना कोई तो पता ही देता है। अब उनके साथ वाले जो थे पड़ोसी, उनसे मेरे अच्छे रिलेशन थे, तो नेचुरल बात है, पड़ोसी के यहाँ किसी का जाते हैं तो अड़ोस पड़ोस में जान पहचान हो जाती है, उनके फादर से भी थी।
अब लड़की है उससे, वो छोटी थी, उससे तो हम बात करते नहीं थे, उनके फादर से उनकी मदर से करते, इधर जाते, तो नेचुरली बात है, जब डिस्टर्ब थी तो किसी ना किसी से बात करते हैं, साथ वाली है उनसे बात करती थी। तो उन्होंने उसको बताया कि मैं जैसे कुंडली देखता हूँ, तो उन्होंने कोशिश करी 1-2 बार मेरे पास आने की, लेकिन पेरेंट्स मानते नहीं थे, उन्होंने अवॉइड करा दिया कि नहीं जाना। कई बार कोशिश करी आने की, मेरे पास आ जाए, कुंडली दिखाए, नहीं आ पाई। एक दिन अचानक पता चला कि उसकी और उसके हस्बैंड की बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद उसने सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी हस्बैंड की और सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया, अब नेचुरल बात है, बंदा तो चला गया, अब उसकी डेथ हुई तो हम भी गए क्रिमिनेशन वगैरह में, क्योंकि पड़ोसी थे। तो फिर वैसे मन में आया इसकी कुंडली मंगा लेते हैं। जब कुंडली मंगाई तो 3rd हाउस में राहु और मून दोनों ट्रांजिट करते हैं। राहु हो गया दिमाग खराब, मून हो गया मन। अब मंगल का मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने सुसाइड कर लिया। और वो भी करा कैसे, पापा का मेडिकल स्टोर है, पापा दोपहर में पापा को खाना खिलाया, दुकान पे भेज दिया, भाई आता है, भाई को भी भेज दिया। वो तो जब पापा घर पे फोन कर रहे थे, बहन ने उठाया नहीं, तब भाई को भेजा, देख के बहन फोन क्यों नहीं उठा रही, 5 मिनट का रास्ता तक गया तो उसने सुसाइड कर रखा था। तो इस तरीके के भी एक्सपीरियंस होते हैं। सर ऊपर और वाला एक अगर बात नहीं चाहेगा ना, सर, तो आपके पास चाह कर भी आप उसके पास नहीं पहुंच पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो सर ये मतलब 100% होगा ही होगा अगर ये तीनों मिल गए तो? मैडम एक बात ध्यान रखना, मंगल आएगा आप तो हिम्मत विकास, कर लेगा। आप उसको कुछ ग्रह एक्टिवेट करवा के ना उसको रोक भी सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले यूट्यूब पर एक रील वायरल हो रही थी कि कोई लड़की बॉम्बे में जा रही थी, रास्ते में कैब में बैठी हुई है, कैब में बात कर रही है, कैब ड्राइवर बात कर रही है, नेचुरल बात है, डिप्रेशन है कुछ है, बातों से पता चल जाता है ये बंदा चुपचाप बैठा होता है। तो उसको कुछ शक हुआ, ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है, बहुत वायरल हुई। उसको शक हुआ तो बंदा अटल सेतु से जा रहे थे जो बॉम्बे में है, उसने बोला कि 2 मिनट रुको जरा, मैं थोड़ा सा अटल सेतु देखकर फोटो खींच के आती हूँ। अब बंदे को थोड़ा सा डाउट हुआ, वो उतरी, वो भी उसके साथ उतर गया। जैसे वो वहां से कूदने लगी, उसको पता था, उसने हाथ पकड़ लिया और शोर मचा दिया, पब्लिक आ गई और वो बच गई। इसका मतलब राहु और मून ने आपस में आए, लेकिन जुपिटर की दृष्टि आ गई होगी, जुपिटर यानी गुरुदेव, वो उसको उससे बचाएंगे, तो वो बंदा उस पर ध्यान दिया और उसने खींच लिया, उसकी लाइफ बच गई। कोशिश तो उसने करी, लेकिन माना वो कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से केतु भी आगे दृष्टि डाल दे, केतु वो तो डिटैच करेगा ही करेगा, तो बंदा फिर कामयाब ही होगा। अभी भी एक केस हुआ है हमारे यहाँ पे उड़ीसा पे, 62 इयर्स की एक टीचर थी, वो गई थी उसके मतलब राखी के दिन अपने घर गई, अभी बोल रही हूँ, वो सीधा नदी में कूद गई उसके अगले दिन। कोई बोलेगा 62 की एक मतलब टीचर है वो मतलब ऐसा करेंगी, स्कूटी रखी, अपना चप्पल रखी, कूद गई डायरेक्टली। आप सोचो तो वो अब मतलब अब उसका आप तो बॉडी उनका भी नहीं जो मिला है, है। अब आप उनका जो है चार्ट उठा के देखो, आपका 8वां या 8वें का 8वां किसी ना किसी तरीके से बीच में आ रहा हो। लेकिन मुझे लगता है वो तो सर एकदम सक्सेस में कभी सक्सेस में कभी थी सर अपने। 12th हाउस भी मतलब सुसाइड करवाता है, 12th सर हाउस का भी देखो ग्रह। 6, 8, 12 है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे। 12वां हाउस भी मोक्ष का होता है, मोक्ष इंसान मरने के बाद ही जाता है, तो उसका भी रोल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर तो मेरा तो केतु 12वें में है। तो मैडम आप हर मोक्ष चीज को मिलेगा। नेगेटिव क्यों अरे लेते हो, बाप फिर रे। आप वही नेगेटिव ले रहे हो। मैडम दिमाग में कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अपनी कुंडली को छोड़ दो, आप फिर बार बार लेके आ रहे हो, जब भी लाओगे आप परेशानी में रहोगे, नहीं रहोगे आप परेशानी को इनवाइट कर रहे हो कि भैया आ जाओ मेरे पास। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने नहीं, दोबारा अभी कभी अपनी थोड़ा कुंडली का अभी अब ये आपसे मैं पॉइंट रिक्वेस्ट दिमाग में करूंगा, घुस गया तो जब तक थोड़ा हम ये सोचना पढ़ रहे हैं, पड़ेगा। जब तक हम ये पढ़ रहे हैं, आप मैं अपनी कुंडली का, अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं लोगे, सिर्फ उन्हीं का लोगे जिनसे आपको, जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उन्हीं की कुंडली उठा के ले आओ। स्वाति मैडम, एक है मिनट तो सर, मैं थोड़ा केतु। सा एक सेकंड सर। स्वाति मैम, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल हूँ, मेरी कुंडली अगर आप जब भी सीख लोगे ना, देखोगे तो आप माथा पकड़ लोगे, ठीक है। इस मतलब अच्छी नहीं है फ्रैंकली, बट मैं अपनी कुंडली को कभी नहीं देखता हूँ, मैं अपना कर्मा पे ध्यान देता हूँ, और मैं दूसरों की कुंडली एक बार देख लूंगा, अपनी नहीं देखता हूँ, राइट। नहीं सर, अगर मैं आपकी उसमें कुंडली रहूँ, अच्छी अच्छी होगी, वरना आप यहाँ पे नहीं आपको बैठते। नहीं आपको नहीं मालूम, आप देखेंगे ना जिस दिन, उस दिन आप बोलेंगे कि मैं सही बोल रहा था। डोंट वरी, दिस इज ट्रू। आप चिंता मत करिए, दिस इज अपनी कुंडली देखना सोल्यूशन नहीं है, अपने को दूसरों का भला करना, दूसरों की कुंडली देख के उनका सोल्यूशन देना है। हम अपने में उलझे रहेंगे तो उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक सर है। हम अच्छे और रहेंगे तो ही उनका हेल्प करेंगे ना, पहले तो खुद हम को अच्छे देखो, हैं, खुद हम अच्छे। अच्छे ही हैं मैडम मैम, मैडम एक हम बात अच्छे ध्यान ही हैं। रखना, मैडम आप एक बात करोगे, मैं लॉजिक के साथ आपकी बात को गलत कर दूंगा, भले ही वो गलत हो, मैं उसको लॉजिक के साथ सही कर दूंगा। कर तो दीजिए। इसीलिए इसीलिए किसी बात को रिप्लाई करना
अच्छी बात है, लेकिन गलत लड़की के साथ रिप्लाई करना वो गलत। ठीक है जी। अब आप जब तक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली, हस्बैंड की कुंडली को साइड पे रख दो, बिल्कुल नहीं देखनी। ठीक है। वो जिस दिन हमारा आपने कोर्स खत्म आपको हो जाएगा, परेशानी में एंड हो डालेगा। जाएगा, उस दिन आप देखना, क्योंकि हमें हाँ, मुसीबतों को देखिए दूर हो भगाना है, जाता है। पास नहीं लाना है। जी। अगर आप लाइफ अच्छी चल नकारात्मक रही है, ऊर्जा हावी है इन पर, बहुत नहीं इनको नकारात्मक ऊर्जा ना, बहुत हावी। उससे ज्यादा इनको ना अभी नया नया सीख रहे हैं, तो आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी भी है, क्या है, जी जी कैसे जी होगा, क्या होगा, वो चीज भी है इनके अंदर। देन इसके जी जी लिए थोड़ा सा काम होना है, शांत रहना है, एक बार सीख लीजिए आप प्रॉपर। उसके बाद आप मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा मैम, कि आप ना जब भी प्रॉपर सीख लेंगे ना, सिर्फ एक बार एनालाइज करके कुंडली साइड पर रख देना अपनी लाइफ टाइम के लिए, यू फील रियली वेरी गुड। आज आपको और जितनी सर परेशानी है सब खत्म हो जाएगी। मैं तो सर वो तो देख केवल इतना हाँ बोलूं जी, मैं तो सर केवल इतना बोलूंगा, अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है, तो सुनने की आदत यस डालें। जितना ज्यादा हम अच्छा सुनेंगे उतने अच्छा बोल पाएंगे, और कोई आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या देखेंगे, क्या दिखा पाएंगे, ये सब भविष्य की बातें हैं। पहले हम सीख यस तो जाएं। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हुए आप तो बढ़िया बात की शनि एक देव की बात, पूजा करो। आप शनि देव की पूजा करो, शनि मंदिर जाओ, 5 शनिवार उपवास रखो, तेल चढ़ाओ, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बस सबसे अच्छी एक बात, अच्छी श्रोता बनो, बस खत्म बस बात। तो बात अच्छा की एक वक्ता मैम बात, वही है जो अच्छी अच्छा बातें श्रोता है, सुनो, बस पुरानी अच्छी जाने सुनिए, दो। बस अच्छा, बस श्रोता अच्छी बनो, बातें सुनिए। थोड़ा आपका काम रहो। ये आज तो बहुत सारे सजेशन सबने दे दिया मेरे को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पूरा तो मनुष्य हूँ भाई, सारा तो मैडम नहीं मैडम कर देखो, कोशिश नहीं पाऊंगी। करनी है, कोशिश नहीं करनी है, आपने अपनी फैमिली की कुंडली को साइड पे रख देना है, बस यही करना है। रख दी, कोशिश रख नहीं दी, रख करनी, दी। उसको बंद कर मेरे दो। रख को और दिया। नहीं सुनना, रख दी मैं। क्योंकि मैडम आपकी जो लाइफ अगर अच्छी चल रही है ना, भगवान करे अच्छी चले, हमें नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, उसको मेरी नहीं लाइफ बुलाना। अच्छी चल रही है, मैं स्टक हो गई हूँ, मतलब फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है मेरी, बाकी सब मतलब बिजनेस अच्छा कर रही मैडम हूँ अभी रुक जाओ, अभी आपने जबरदस्त कर स्टार्टिंग करा है ना, आपने रही स्टार्टिंग करा है ना, आपकी कुंडली आप नहीं देखेंगे, हम तो देख सकते हैं, हम देख लेंगे यहाँ पर क्लास में। नहीं नहीं मत देखिए, मैं नहीं दिखाऊंगी अभी। एक एक पॉइंट पकड़ा, 1 2 3 4 5 सबसे मिल गया कुछ कुछ, आप भी और नहीं पकड़ना, बस हो गया मेरा। अभी मेरे को सुनना है सबका, मेरे को अपना नहीं देना फिर, तो मैं खुद जब सीखूंगी। कोई इससे बात नहीं, पता जब है हम कि सीख इससे सभी जाएंगे, को हम सीख भी लास्ट पे मिली है ना। पहुंचेंगे, तब आप ये एनालिसिस अच्छा करना। अच्छा। लेकिन सर मेरे में थोड़ा एंजाइटी है ना, मतलब जानना है अगर कोई बात तो मैडम मैं वही आपको बोल रहा जानना है ना, हूँ। तो। दूसरे की अरे कुंडली सर उठाओ, ग्रुप दूसरे की कुंडली डिस्कशन चल उठाओ। रहा है, ग्रुप नहीं डिस्कशन मैडम, कैसे बोला जाएगा, अगर सबका थोड़ा मैडम थोड़ा मैडम आप कंट्रीब्यूशन आपकी रहेगा ना, बात तो समझ अगर गए मेरे ना। दिमाग में आ रहा है और मैं ना बोलूं, अपने मन में रखूं, मैं बोली तो आपने मेरे को बोला ना कि आपने क्या बोला, मयूरपंख अपनी रखने के कुंडली को रख दो, अपनी लिए, कुंडली को रख दो, दूसरी उठाओ। वॉलपेपर में रखने के लिए, तो वो तो प्लस ही हुआ ना मेरे में, नहीं नहीं अच्छा ही मैडम, हुआ। आप कहने का मतलब है अभी आप अपनी कुंडली को, क्योंकि हम जो डॉक्टर है ना अपने बेटे का इलाज नहीं करता है, जब वो सीखते हैं, नहीं ट्रेनिंग ठीक लेता है है, तो मैंने दूसरे पे समझ करता है। कि थोड़ा 60 50 क्लास हो गए, फिर थोड़ा कुछ बोलूंगी। आप जो है पड़ोसियों की कुंडली लो, रिश्तेदारों की लो, उस पर सर्जरी करते रहो जितनी मर्जी, वहां आप सीखोगे और अच्छा सीखोगे। क्योंकि आपके बच्चे के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में एक भी नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में घुस गया ना, फिर हम उसको कभी नहीं निकाल पाएंगे, वो सारी जिंदगी आपको परेशान करेगी। इसलिए हम कह रहे हैं, और पड़ोसी की है उसकी है, कोई भी आपके दिमाग में घुसेगा, आप कौन सा उसको बताने जा रहे हो, आप तो उसकी सर्जरी कर रहे हो ना, जो करना है उसमें करो। जी सर। इसलिए कहा जाता है आपको उसको सीखना है, मेरी कुंडली ले लो, उसमें करते रहो सर्जरी, और बोलो जो मर्जी करना है करो, मेरी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में जो है करो, हम तो साफ दे रहे हैं। मैंने तो पहले दिन ही अपनी कुंडली डाली थी, 22 सितंबर अभी 1975 आपने बोल दिया 7:30 AM, कि अच्छी और श्रोता सोमवार बनो, अभी तो फरीदाबाद मैं में। बोल भी नहीं सकती फिर, हाँ बोलिए। जी मैडम। आप जरूरी है सब बोलना। बोलता कि थोड़ा मतलब सुनने की कैपेसिटी रखो, जैसे मेरे को जो समझ में आया, अच्छा श्रोता बनिए सर, हितेश सर ने बोला मेरे को, वो अच्छी बात है मैडम कि थोड़ा ज्यादा बकबक करती हूँ, वो है ना, मैं नहीं नहीं बोलती हूँ मैडम, कि देखो एक बात ध्यान राशि रखना, जो मिथुन ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना वो दिल के अच्छे होते हैं, वो कोई बात अंदर नहीं रखते, और जो यस कम यस। बोलते हैं ना वो अंदर बहुत कुछ रखते हैं, बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, फिर वो हेल्थ इशू का कारण बन जाते हैं। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ज्यादातर आप देखोगे वो उनका कम मूड बोलना। इफेक्ट होता है, वो 8वें हाउस में चला जाता है। 8वां घर यानी हमारा मौत का घर, मृत्यु के बराबर कष्ट, इसका मतलब हमारा मेंटल, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी बात को कहना अच्छी बात है, लेकिन कब कहाँ कैसे कहना है ये थोड़ा सा सोच लो, आपकी लाइफ बल्ले बल्ले। वही तो प्रॉब्लम है ना सर मेरे में, वो आपको रेक्टिफाई करना है, वही प्रॉब्लम है। टाइमिंग इशू, टाइमिंग इशू।
धीरे धीरे नहीं, करेंगे, Timing सब कुछ matters. होता रहेगा, पॉजिटिव सबके साथ होगा। अब यहाँ पॉजिटिव जो, अब एक बात एस्पेक्ट्स सुनो, अब नित्या जी बैठे हैं जो हंस रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सब होगा, लेकिन बंदे फिर भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, कर रहे हैं। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं खुली हमें किताब हमें सीखते हुए अपनी प्रॉब्लम को खुद दूर करना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है हमें केतु सिंपल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेना है और आगे बढ़ना है। हमारा काम कि काउंसलिंग आप करना भी है। 12th जैसे हम में हो आपको ये जो तो बातें बता रहे हैं, ये आपके काउंसलिंग में काम आएंगी कि आपको ये चीज छोड़नी है, ये पकड़नी है। दैट इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग। आप ऑकल्ट में आए हो, केतु के कारण ही आए हो, ये पॉजिटिव है। दूसरा ये है बात कि तो आप है। मेडिटेशन कीजिए, ये केतु का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है। तीसरा केतु का रहता है कि आप विदेश यात्रा के लिए आप जा सकते हैं, ये केतु का प्लस पॉइंट है। प्लस आप विदेश में आपकी सर्विस दे सकते हो ऑकल्ट में, ये केतु का पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत सारे हैं केतु के। ओके। जी, हर चीज का प्लस पॉइंट पकड़ो, नेगेटिव को जाने दो। नेगेटिव नेगेटिव उठाओ, माइनस माइनस उठाया, उसको प्लस कर दो। सिंपल सी बात। अगर गंदगी दिखी है तो हम वहाँ खाद बनाकर आ जाएंगे। गंदगी दूर, हम भी दूर, फर्स्ट क्लास। सबने कहा अरे ये तो गंदगी दूर कर रहे थे, तो खाद बनाकर चले गए, पौधों में डालो। हमें तो वो करना है ना। हो गया मेरा, हो गया, ठीक है। ठीक है जी। चलो, तो सही है जी। देखो हो जी, गया। ऐसे ही धीरे धीरे जो है हमारा ये कोर्स चलेगा, आराम से धीरे धीरे ही होगा। जैसे आज देखो 11 बज गए, पता भी नहीं चला। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हमारी क्लास आधा घंटा चलेगी। मिस किया था, वो मैंने पूरा कर दिया। कोई बात नहीं मैडम, थैंक यू जो मैम, भी उसके है। लिए थैंक्स। हमने एक्स्ट्रा जब पढ़ाई भी कर हम ली। जब भी हम ओपन डिस्कशन करते हैं तो बहुत सी चीजें निकल कर आती हैं। अभी तो हम लेकिन सिंपल डिस्कशन डिस्कशन अच्छी कर रहे होती हैं। है, मुझे लगता है। जब हम रेमेडीज पे जाएंगे, जब हम रेमेडीज पार्ट ऑफ पे जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारी रेमेडीज ऐसी निकल के आएंगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। लेकिन सर मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगी। हम लोग अभी एक ग्रुप है, मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग बात कर रहे हैं। तो फैमिली में सारे लोग स्ट्रांग नहीं होते। आप मेरे को कमजोर मान लो, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पैम्पर करके बता दो, मैं कर लूंगी वैसे। मैडम अगर आप लेकिन थोड़ा कमजोर है, मैडम अगर आप कमजोर है तो हम आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे ना, ताकि आप भी तेजी से जंप करो। नो नो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको वही तो बता रही हूँ। मैं आपको वही तो बोल रही मैडम हूँ कि हाँ, हम आपके मतलब फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सबके सब मिलकर, ताकि आप हम्म। आपकी जो स्टेबिलिटी जो हिल रही है वो पक्की हो जाए, स्टेबल हो जाए। मैडम सॉरी, एक सर चीज और मेरी आपको टांगें हिल बता रही है। देता हूँ। रुके रुके एक मिनट, सुन लीजिए। आप बहुत सी चीजों में अच्छे हो, आप ये चीज भूल गए हो। ठीक है, हमको भी आपसे बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, वो भी सीखेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं मेरे आपको। इतना मुझे कुछ कुछ नहीं बाकी है आता है आपसे। सर। अच्छा मुझे ये कुछ नहीं आता। बताओ, आपको नहीं आप मालूम ना, में वो से हमको मालूम है ना। आप में से कौन किस फील्ड में एक्सपर्टाइज है? मैं आई एम पैसा कमाने एक्सपर्टाइज इन वास्तु उनका- कंसल्टिंग। तो मैडम आप एक काम करना, सोनल जी, आप एक दिन संडे को, हम जैसे हम सब स्टूडेंट्स को मौका देते हैं, सेशन लो। आप इस संडे को 12 से 2 सेशन लो, जो आपका दिल है वो पढ़ाओ। जो आपको लगता है प्लस पॉइंट है वो सबको नॉलेज दो, किसी भी टॉपिक पर, वास्तु पे। जो आपको लगता है कि मेरा प्लस पॉइंट है उस पे आओ, ये सबको नॉलेज मिलेगी। और भी स्टूडेंट मेरे जितने ग्रुप में है, सब में लिंक डालता हूँ, बतेरे बंदे आते हैं। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि मेरे को टीचिंग में भी जाना है। सबके लिए है, कोई भी जिस फील्ड में मास्टर है उस पे आके ले सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको डिप्रेशन के ऊपर भी सेशन मिलेगा, लैकर एंटीना पे भी मिलेगा, पायरा वास्तु पे भी मिलेगा, विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी मिलेगा। ऐसे ऐसे सबके सब मेरे टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ाए हुए हैं। टीचर्स बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं। इवन आकाशिक के ऊपर भी 3 सेशन हमने करे हैं 2-2 घंटे के, वो भी फ्री में है। ऐसे आप भी कर सकते हो। जो भी आपका दिल है वास्तु में, कोई भी टॉपिक पकड़ लो, उसको आप पढ़ाओ, बताओ, सबकी नॉलेज बढ़ेगी। सर एक सर दिन ना मोबाइल मैं नॉर्मोलॉजी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मोबाइल नॉर्मोलॉजी सर। सर, जिसका जिस टॉपिक में दिल करे, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत जी होना है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस सर मिलेगा कि मेरे को टीचिंग में कैसे जाना है। अगर आपको कहीं दिक्कत जी आएगी तो पूरा टाइम, जैसे मैं अब आपके साथ हूँ, वहीं पे हम आप जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहाँ हम क्लास को टेक ओवर कर लेंगे, हम जैसे पढ़ाना कि शुरू कर देंगे। बोल नहीं पाते हैं वो, सर नहीं बोल हेजिटेशन पाते होता हो। है। हाँ तो सर इसीलिए तो हम ये देते हैं आपको प्लेटफॉर्म, जी कि आप आओ, आपको बोलने में यहाँ दिक्कत आएगी तो हम बैठेंगे ना। जी उसके लिए हाँ, एक आप रेमेडी सर है, आप कम बोलते हैं, लेकिन वास्तु में पॉइंट की रेमेडी बात है, मैं बोलते आपको हैं, वो बता भी तो दूं। है ना। जी आपने एक समझ मिनट तुरंत जरा, जी मैम, जी मेडिटेशन सोनल जी समझ कोई गए। रेमेडीज बता रही है, जरा वो सुन लो। हाँ जी सोनल जी। एक वास्तु में एक रेमेडी है पावर और जी कॉन्फिडेंस के लिए, जो हमारी डायरेक्शन होती है साउथ साउथ ईस्ट। हाँ जी 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 ठीक है, अब वो कैसे पता लगती है? मैपिंग के बाद हनुमान जी
अगर हम वहां उड़ते हुए लगा देते हैं, जो हाथ में पर्वत पकड़े हो और उसके साथ आप अपनी पिक्चर लगा दो, तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ जाएगा जितना कि जब हनुमान जी साउथ की तरफ गए थे और संजीवनी बूटी लेके आए थे, तब उनको नेम वेम मिला था। तो आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके साथ आप एक गाय का देसी घी एक ग्लास की बोतल में भी रख सकते हैं। पर ये वास्तु के डायरेक्शन एग्जैक्ट, हाँ जी, पर डायरेक्शन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, आप गलत मत रख यस, देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अगर मैम आपको नहीं कंफ्यूज समझ हो आता, जाते हैं जो इसमें। आपके घर का 180 मैं डिग्री सोनल जी साउथ से है, 180 कॉन्टेक्ट डिग्री कर साउथ लूंगा, है, साउथ से ईस्ट की तरफ मैसेज पे जाएंगे, बात बिल्कुल कर लूंगा। साथ वाली जो है ठीक है, एसएससी की डायरेक्शन होती है, आप वहां पर कर राइट, सकते हैं। जी सर। और सर अपना एक बार थॉट चक्र चेक कर लेना, इसमें थॉट चक्र में कुछ इशू तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन द चक्र ऑल्सो। अभी जैसे मेरा बानी मैंने सिद्ध है चेक सर, करा, मैं जिसको जो बोलता हूँ हो जाता है। हो जाता है। ओके। तो मेरे लिए बोल दीजिए, आप एक दिन बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट बनो। नहीं आपको छोड़िए, जी मैम, सबसे जरूर पहले बनिएगा। सुनिए ना, सबसे पहले बंगा सर के लिए बोल दीजिए कि उनके जल्दी से बाल आ जाएंगे। मेरे नहीं आएंगे जी, भूल जाओ, जब मर्जी नहीं बाल सर का नहीं, नीरज सर के लिए मेरे बोल यहाँ दीजिए, सारे नीरज सर के ऑयल लिए बोल तेल नहीं है सर, सब। सर मेरे साइडों में थे, मैं ट्रिम करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं तो बंगा सर के लिए बोल दीजिए, मैं ट्रिम बंगा करता सर के हूँ। लिए बोल दीजिए। मेरे आपसे जैसे सर ज्यादा के लिए है, बोल दीजिए। मेरे कम नहीं है, मेरे ज्यादा है। पॉसिबल होता है ना, वही चीज होता है। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सूरज पूरब से उग रहा है तो आप ये बोल दो बानी पॉसिबल सीधा तो नहीं है। पश्चिम से उगना है, तो ऐसा आप नहीं बोल दो, होता है ना आप नहीं सर, सर। जैसे जस्ट मैडम ने किडिंग, कहा, जैसे मैडम ने कहा कि हाँ, जस्ट एस्ट्रोलॉजर किडिंग वास्तु सर। वाले बन जाए, दैट इज जी पॉसिबल, जी जी। दैट कुड बी, ये हो सकता है। जैसे कि नित्या मैम है, ये जिनको आशीर्वाद देंगे ना तो वो मतलब उसको लगेगा। तो ऐसे ऐसे होते हैं ना, जैसे इनको ये जिनको पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो उनको पॉजिटिव चीज हो जाएंगे, ये चीज होती है ना। हाँ ये तो अब है, जो हम जी सिर्फ वही बात बोलते हैं जो पॉजिटिव हो, जो पॉसिबल जी हो, जो पॉसिबल ही नहीं है। हम जी बोलेंगे सामने नदी है और आप पुल बना लो अकेले, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 10 बंदे हैं फिर पॉसिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि आप बना सकते हो। जी तो इसीलिए बात वो बोलो जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, अदरवाइज यू विल बिकम द लाफिंग स्टॉक। जी जी वेरी मेरे ट्रू। ख्याल से ये बात अपने आप ही निकलती है मुंह से। लाइक अगर हम कुछ सोच के बोलेंगे तो नहीं होता, बट ऐसे रैंडम बोल दिया तो हो जाता है। हाँ तो वो तो आपकी बात ही है, लेकिन उस पर डिपेंड जैसे करता कि है ना कि मैम आप रैंडमली कम ये भी बोलते चीज होगे होता है कि जब तभी आप होगा, और एक बंदा बार बार बोलता रहता है तो उस पर नहीं होगा। ये भी तो होता है ना, क्योंकि एक बंदा कम बोलेगा तो वो अच्छा बोलेगा, और भले ही कुछ भी बोल दे वो सही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। राइट सर। ठीक है, तो अब हम आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। यस सर। तो अब कल सर कुछ मिलेंगे। होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क, आप किसी हाँ एक की कुंडली लेना, जिसकी भी आप कुंडली लो उसमें हाउस और प्लैनेट को जोड़ देना और कल यहाँ पर बता देना। सिंपल हो गया होमवर्क, सबके लिए है। हाउस के एट्रीब्यूट्स, प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स रखो, कल मैं पूछूंगा सबसे, होगी कहानी पार। ठीक है जी, चलो ओके जी, सभी को नमस्कार, सबका दिन शुभ हो। आप सभी के भीतर धन्यवाद जी, बैठे परमात्मा को करना। नमस्कार।